हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बताया था कि अभी एनटीपीसी का फॉर्म आया है, तो मैं डेली वीडियो डालूंगा, बट डेली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं जॉब करता हूं। तो मैं रुक रुक के 1-2 दिन में वीडियो डालता हूं। आज मैं अभी लाया हूं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे रिमाइंडर्स को निकालते हैं जल्दी, क्योंकि रिमाइंडर एक ऐसा टॉपिक है कि अगर थोड़ा सा आप लोग को घुमा दिया, चाहे थोड़ा टफ दे दिया, तो वो नहीं बनता है। लोग इसका आंसर हमेशा 1 मार देते हैं या तो 0 मार देते हैं। बट आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, जितना मैं प्रॉपर्टी बताएं उसको दिमाग में रखिए, तो आपका रिमाइंडर का क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, कुछ नहीं छूटेगा। चाहे आप कैट का एग्जाम देंगे तो भी बना लेंगे। ठीक है, ऐसा है। तो आप एक बार वीडियो देख के जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिए दोस्तों में, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के साथ। चलिए फ्रेंड, तो रिमाइंडर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। देखिए, रिमाइंडर कैसे निकालना है, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। अगर वो प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिएगा आप लोग, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इधर लिखा हूँ। अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर आप नहीं जानिएगा तो रिमाइंडर निकालने में थोड़ा सा लेट लगेगा, या कहिए कि आप कैलकुलेशन आपका बहुत लंबा चला जाएगा। बट कुछ प्रॉपर्टी अगर हम जो अभी बताएंगे वो अगर आपके दिमाग में है तो 1-2 लाइन में आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिखा हूँ कुछ चीज़ें, उसको आइए समझते हैं। जैसे रिमाइंडर मतलब क्या, शेष। जैसे अगर हम बोल दें कि भाई 10 आम है, 2 लोगों में बांट दो, तो तुम बोलोगे सर एक लड़का को 5 दे देंगे, दूसरा को भी 5 दे देंगे। अगर हम बोले चलो 12 आम है, बांट दो, तो तुम बोलोगे कि 6 दे देंगे। लेकिन अगर हम बोल दें 11 है, ठीक है, तो 11 को 2 से अगर बांटोगे 2 लड़कों में, तो एक को 5 दोगे, इक्वल बांटना, एक को 5 दोगे, लेकिन एक बच जाएगा, एक को नहीं बांट पाओगे, बीच में नहीं काटना है, ठीक है, इंटीजर रखना है। नहीं बांट पा रहे हो, एक आम बच जा रहा है, इसी को शेष बोलते हैं, इसी को रिमाइंडर आर से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये भाई शेष है। तो देखो 11 आम था, इसको क्या लिखते थे, 11 इक्वल टू 5 करके 2 में बांट दिए, 5 दूना 10 हो गया, प्लस 1, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट रिमाइंडर नंबर, इस नंबर को 11 को ऐसे हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ हम एक लिख के रखें n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। अब देखो ये n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर क्या चीज़ है, इस बात को समझो। थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं इसको। n कोई नंबर है, ठीक है, क्या n कोई नंबर है। इसको अगर हम लोग स्क्रीन पे कहाँ तक दिख रहा है, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, चलो ठीक है। अगर इसको हम लोग n को d से डिवाइड करेंगे, जो कि डिवाइजर बोलते हैं, तो क्वोशंट q मिलता है, ठीक है, और रिमाइंडर r आता है। तो इसी को n को हम लोग लिखते हैं d इक्वल टू, देखो सॉरी, n इक्वल टू, इसको मिटा दो, n इक्वल टू, इसको आपको पता होगा ये भागफल है, और ये क्या है, भाजक भागफल, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इसको डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर अगर इस क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे d इंटू क्यू प्लस आर, तो वही ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम लोग लिखेंगे। अभी आगे क्या होगा कि अगर इस तरह से कोई भी नंबर लिख देंगे, b इक्वल टू सी डी प्लस ए, इसका मतलब ये हुआ कि सी डी प्लस ए में a इसका रिमाइंडर बचेगा, अभी दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। और c और d इसमें एक क्वोशंट होगा और एक डिवाइजर होगा। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए कि किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब उसको भाग देंगे किसी नंबर से और उसमें कुछ क्वोशंट आएगा, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर का प्रॉपर्टीज जो लिखे हैं, ये 2 होता है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। ये क्या चीज़ है इधर समझिए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट करते जाइएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव क्या कहता है, ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो उसको अगर हम लोग तोड़ करके लिखेंगे, जैसे कि अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो तुम बोलोगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, भाग 1 आएगा, शेष फल, ठीक है। अब इसी 16 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 प्लस 10 प्लस 1 लिख दिए, और उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो 5 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अलग अलग डिवाइड करो, 5 को पहले करो, फिर 10 को करो, फिर 1 को करो। जब 5 को करोगे 3 से तो रिमाइंडर आएगा 2, 10 को करोगे अगर 3 से तो रिमाइंडर आएगा 1, 10 3 3 9 होता है 1, और एक तो जाएगा नहीं, एक तो 1 ही रह जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, और सबको जब जोड़ोगे तो रिमाइंडर देखो कितना आया, 4। इस 4 को, इसका मतलब रिमाइंडर 4 हो गया, नहीं, रिमाइंडर तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर
जिससे भाग दे रहे हैं डिवाइजर, जो नंबर से भाग दे रहे हैं उसे छोटा ना हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है, देखो रिमाइंडर जो होता है वो नंबर से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है, ये बात पता है कि नहीं। मान लो हम लोग 5 से किसी संख्या को भाग दें, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 1 आ सकता है। अगर हम बोलेंगे रिमाइंडर 6 तो 6 थोड़ी बोलोगे, फिर 6 को 5 से भाग दे दो एक बार और, ठीक है, तब तक भाग देना है जब तक छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया था, लेकिन 4 को फिर से अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यही कहना चाहें हम कि ये जो एडिटिव का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर भी आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक ना। एक और समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग 38 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अगर 38 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो तुम बोलोगे 5 7 35 होता है भाई, शेष कितना बच गया 3। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + 10 + 8 लिख सकते हैं, और उसके बाद 5 से भाग दो, ठीक है। तो पहला बार 20 में भाग दिए 5 को तो कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 10 को भी दिए तो रिमाइंडर 0 आ गया, और फिर जब 5 को दिए तो रिमाइंडर आया 3, और इसको जब ऐड करोगे तो देखो रिमाइंडर 3 आया, मतलब रिमाइंडर ऐड हो रहा है, ठीक ना। इस बात को समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर जो होगा वो ऐड होगा, ठीक है, एडिटिव में। अब एक और लिखे हैं प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव। रिमाइंडर जो होता है मल्टीप्लिकेटिव भी होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई में तोड़ दें, ठीक है, उसका फैक्टर कर दें, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसके जितने सारे मल्टीपल्स होंगे, जितने फैक्टर उसमें अगर मल्टीप्लाई करके लिखें और एक एक करके अगर हम लोग डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कैसे, देखिए मान लीजिए हम लोग 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि 48 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो सर ये जो होगा वो होगा 5 में 45, रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया 3, ठीक है। बट इस 48 को क्या हम लोग 2-3 नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे हम लिख सकते हैं 8 3 24 2 48, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद बोले 5 से डिवाइड करो, चलो दे देते हैं 5 से डिवाइड। अब जब 8 को अब अलग अलग डिवाइड करो, जब 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 एकम 5 रिमाइंडर आया 3। 3 को डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि वो छोटा नंबर है 5 से। अब आया इतना, तो रिमाइंडर जो इतना आया इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर, ठीक है, 3 3 9 2 18, 18 आया। फिर 5 से भाग दो, क्योंकि बड़ा नंबर आ गया ना, तो 5 से जब भाग देंगे तो कितना आ गया, 5 3 15, तो रिमाइंडर 3 आया। तो देखो ये वाला जो 3 रिमाइंडर आया था और यहाँ वाला मैच कर गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है कोई नंबर तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। 2 प्रॉपर्टी हम लोग सीख लिए रिमाइंडर का, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका हम अभी यूज करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या है और क्या समझना है इसमें हम लोग। देखिए जो चीज़ अभी हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको आप सिर्फ पकड़ के रखिए। अभी देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, सारा तरह का क्वेश्चन बना लोगे अब, जितना भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा ना सब बनेगा। इसके बाद देखिए ये जो है डिविजिबिलिटी रूल्स, ये हम बाद में बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी नंबर को 3 से भाग देंगे तो वो डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा। 4 से भाग देंगे, बहुत लोगों को तो पता ही होगा, बट हम यहाँ बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। जिसको आता है बढ़िया बात है। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी आएगा, 13 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। आप लोग तो फिर भी रट लिए होंगे बहुत लोग कि 13 से डिवाइड करते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे आता है, कैसे आप किसी भी नंबर का प्रॉपर्टी खुद से निकाल सकते हो, ठीक है, रूल। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ हम लोग रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं, तो रिमाइंडर वाला अभी पढ़ते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर अगला हम पॉइंट लिखें, इसका मतलब क्या होता है समझिए। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग 17 को किससे 5 से डिवाइड करते हैं तो तुम बोलोगे कि सर रिमाइंडर आया 2, ठीक है, अब 5 3 15 2 आया। लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 को, अब देखो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 को लिखेंगे 5 3 15, 3 बार में गया प्लस 2 रिमाइंडर आया, ऐसे ही हम लोग डिनोट करते हैं। बट इसी 17 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना, 20 - 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो रिमाइंडर यहाँ पे देखो 5 को 20 से करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0 और माइनस है, और 3 में करेंगे तो 3 का 3 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर -3 आ जाएगा। यही होता है। देखिए इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको करेंगे 20 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 5 × 4 - 3, 20 को नहीं 17 को, सॉरी ये 17 ही को तो लिखे हैं, ये 17 को 20 - 3 लिखे हैं, उसी 17 को 5 चौक 20 - 3 लिख सकते हैं। तो यही है नेगेटिव रिमाइंडर। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब 17 को
5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 2। उसी 17 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर -3 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे 20 ले लिए अगला मल्टीपल। इसका मतलब कि ये जो 2 है और ये जो -3 लिखे हैं ये दोनों सेम बात है। कब? जब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो उस रिमाइंडर को -3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 जा रहा था इसके जस्ट अगला मल्टीपल जो होता है 20 उससे 3 कम है। ठीक है, जो 17 है 17 को हम लोग 5 से भाग दिए थे ना, तो जो अगला मल्टीपल है अगला, ठीक है 20 है, तो 20 से 3 कम है, 3 कम है मतलब 17 और पिछला वाला से जैसे 15 से 2 ज़्यादा है मतलब 17। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव जब भी आए तो उसको क्या कीजिए, जिसे भाग दे रहे उसे माइनस कर दीजिए। 5 में 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बात दोनों सेम हो गया। इस बात को समझिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करेगा। एक और समझते हैं हम लोग, जैसे 43 को अगर हम लोग किससे डिवाइड करना है, मान लीजिए 8 से, तो देखिए आप क्या कीजिए, 8 × 5 = 40, 3 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 3। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगला मल्टीपल क्या है 8 × 6 = 48, 48 से कितना कम है 5, इसी को हम लोग -5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -5 भी लिख सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा जब बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई में करके लिखा रहेगा और वहाँ पे बोलेगा फाइंड रिमाइंडर, वहाँ नेगेटिव रिमाइंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। चलिए अगला कुछ रूल है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या है बायनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ हम लिख के रखें इसलिए क्योंकि भूल भी जाते हैं ना क्या पढ़ाना है। चलो अगला बायनोमियल एक्सपेंशन। अब देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो बहुत लोग को नया लगेगा, क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं कि ये है क्या चीज़। बट जो लोग 12 में साइंस पढ़े हैं उनको पता होगा बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, वो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर x + a को एक नंबर है उसको पावर n लिखे हैं, ठीक है, और तो इसी का एक्सपेंशन, इसको कैसे, जैसे a + b का होल स्क्वायर लिखते हो ना, a + b का होल स्क्वायर क्या लिखते हो, a² + b² + 2ab ऐसे लिखते हो। उसी तरह से अगर यहाँ नंबर हम बोल देंगे a + b का पावर 12 तो लिखो, तो तुम बोलोगे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन बायनोमियल थ्योरम अगर पढ़े हो तो लिख पाओगे। कैसे? देखो अगर फॉर्मूला ये है x + a पर पावर n, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब जो एक्सपेंशन क्या बनेगा, यहाँ n लिखते हैं, यहाँ c लिखते हैं nc, और यहाँ पे लिखते हैं 0। ठीक है, और x पर पावर ये जो n है वो यहाँ आ जाता है और a पर पावर 0 आ जाता है। ठीक है, फिर प्लस ऐसे होता है। इसको जिसको नहीं समझ में आया वहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवाइड जो हम लोग अभी करेंगे इसका यूज करेंगे। nc1 अगला टर्म होगा x पर पावर, अब n का वैल्यू घटता चला जाता है, n - 1 होगा, अगला वैल्यू a का बढ़ता चला जाता है, a पर पावर 1 होगा। इसी तरह से nc2 x का और एक घट जाएगा, n - 2 हो जाएगा और a पर पावर 2 हो जाएगा। देखिए x का क्या हो रहा है, पहले x पर पावर n था, बाद में x पर पावर n - 1 है, उसके बाद x पर पावर n - 2 है, और a का देखिए पहले a पर पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यहाँ a है ही नहीं, फिर a है, फिर ये स्क्वायर है। इसी तरह से जब लिखेंगे तो लास्ट का 2 टर्म जो बनेगा, चाहे क्या बनेगा देख लीजिए, nc यहाँ पे n - 1 और x पर पावर 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए x पर कौन सा पावर लिख रहे हैं, n - 0 n - 1 फिर n - 2, उसी तरह n - n - 1 जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, और a पर पावर ये n - 1 आ जाएगा, और लास्ट टर्म जो होगा एकदम लास्ट वो होगा nc n और x पर पावर 0, n - 1 0 हो जाएगा और a पर पावर n हो जाएगा। अब देखिए x पर पावर 0 को अगर हम हटा देंगे इसको तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और a पर पावर n रख देते हैं इसको। अब देखिए इसको हम बोलेंगे x से डिवाइड करो, x से जब डिवाइड करोगे तो तुम देखो x से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताते हैं। यहाँ पे x है, पहली बात तो सारा जो टर्म है वो प्लस में, देखो यहाँ प्लस प्लस है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको भी प्लस कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से x को डिवाइड कर रहे हैं, बोल रहे रिमाइंडर निकालो इसका, तो देखिए x से जब डिवाइड करेंगे इसमें x है तो ये रिमाइंडर 0 दे देगा। उसी तरह यहाँ भी x रहेगा तो x में x डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा 0। उसी तरह से 0 हर जगह देगा, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पे x नहीं है, लास्ट में x नहीं है, और NCN का मतलब होता है 1। अगर जो बायनोमियल थ्योरम पढ़े हैं, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, उनको पता होगा NCN का मतलब 1 होता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसको नहीं भी आएगा ये वाला तो कोई बात नहीं, लेकिन समझिए पहले कि करना क्या है। तो NCN का मतलब 0 हो गया, तो लास्ट में बच गया a पर पावर n रिमाइंडर, और इसको जब जोड़ेंगे तो रिमाइंडर आएगा a पर पावर n। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर इस तरह का फॉर्म में लिखा हुआ है कि x
प्लस, देखिए एक्स प्लस, यहाँ जगह कम हो जा रहा है, ए पर ए और इसके पावर एन और यहाँ पे एक्स, अगर ऐसा लिखा है तो कुछ नहीं, रिमाइंडर बचेगा ये इधर है ना, इधर ये ए है, ए पर पावर एन, यही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारा आप लोग देखे होंगे कि 23 को जब हम लोग 5 से मान लीजिए डिवाइड करेंगे इसे, और यहाँ लिख देते हैं 11, तो देखिए क्या होगा, एक लाइन में आंसर कैसे हम लोग दिया करते हैं। इसको 20 + 3 लिख सकते हैं जैसे अभी लिख रहे थे, और पावर 11 डिवाइडेड बाय 5। हम क्या बोले, यहाँ पे या तो 5 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ देखिए यहाँ पे x था तो नीचे x से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो लेकिन 5 का मल्टीपल तो है, ये 5 से भाग लगने वाला नंबर तो है ना, यहाँ पे मतलब मल्टीपल होना चाहिए या तो वही नंबर होना चाहिए, तो बात सेम है। तो देखो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हम बोले इधर जो है ये 3, इस 3 के ऊपर इस 11 को रख दो। अब देखो 3 के ऊपर 11 रख दिए, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर हो जाएगा कब, जब 5 को इससे भाग देंगे। लेकिन क्या ये रिमाइंडर, ये 5 से तो बहुत बड़ा नंबर है, आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी हम जो बोलना चाह रहे हैं उस बात को समझो कि यहाँ से तोड़ करके हम किस पे आ गए, हम आ गए 3 पर पावर 11 पे, तो रिमाइंडर अभी भी बचा हुआ निकालना, ये हम आगे सीखेंगे कैसे निकालना है इसको, बट अभी इतना समझिए कि यहाँ जो बनेगा, ठीक है, वो रिमाइंडर हो जाएगा, इसके ऊपर पावर रख देंगे। अब बात समझिए, अगर हम यहाँ पे यही नंबर को ऐसे लिख देते हैं 21 के ऊपर 21 और डिवाइडेड बाय 5, तो तुम बोलते सर इसको लिखेंगे 20 + 1 और 21, ठीक है, और यहाँ 5। अब क्या करेंगे सर कि ये तो डिवाइड लगेगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1 पर पावर 21। अब 1 पर पावर 21 क्या होता है, 1, तो रिमाइंडर 1। अब 1 से छोटा तो हो नहीं सकता ये नंबर, तो हम लोग का कोशिश क्या रहेगा, हम लोगों का कोशिश यहाँ ऐसा रहेगा कि ऐसा नंबर बनाओ, इस नंबर को ऐसा तोड़ो कि इधर 1 हो, कोशिश यही है। जब 1 आ जाएगा तो रिमाइंडर तो उससे छोटा तो होगा नहीं ना, या तो वो भाग लग जाएगा 0, या तो रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो हम लोगों का यही कोशिश है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे क्या ले लेते हैं 49 नहीं 50 लो, 50 डिवाइडेड बाय 7 और पावर लग दो यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, अब बोला रिमाइंडर निकालो, तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि 7 का मल्टीपल यहाँ बना सकते हैं और 1 रहेगा, बिल्कुल बना सकते हैं, 49 + 1 इसको लिख सकते हैं 2 3 4। अब जैसे ऐसे आ जाए तुरंत रिमाइंडर 1 बोल दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर ये आ जा रहा है, ये तो भाग लग ही जाएगा। अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या पढ़े कि इसको जब हम लोग इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हर एक टर्म 7 से डिवाइड होगा, सिर्फ लास्ट वाला नहीं होगा। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यहाँ जो रहता है इसी के ऊपर जो पावर रहता है वही तो बचता है, तो 1 के ऊपर 2 3 4 अगर पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो तुम बोलोगे कि सर जहाँ पे 1 नहीं बनेगा वहाँ क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग और कुछ तरीका लगाएंगे ना, बट अभी जो सिखा रहे हैं वो सीखो। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर बोल देता है, मान लो 51, क्या बोल देता है 51 पर पावर 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 7, और बोलता है अब निकालो। तो देखो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, 1 नहीं बन पा रहा है, 49 + 2 हो जा रहा है, 49 + 2 और 2 3 4 नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। तो नहीं बन पा रहा है तो हम लोग अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7, इतना तो टूट गया, तो ये नंबर घट करके देखो 2 पे आ गया है ना। अब इसके बाद इसको तोड़ लेंगे, इसके बाद देखो अभी कैसे बनाएंगे इसको, और सो हम लोगों को कोशिश करना है कि 1 बनाओ किनारे में, ठीक है, लास्ट में। अब ये 1 कब बनेगा, 7 का मल्टीपल 2 से बना सकते हैं जिसके अगल बगल में 1 हो, ठीक है, बना सकते हैं। कैसे देखो, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए और अगल बगल में 1 जोड़ घटा करके। देखो अगर हम 2 का क्यूब लिख देते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, लिख सकते हैं इसको। अगर 8 लिख देते हैं तो 8 को हम लोग भी लिख सकते हैं 7 + 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 2 3 4 को जो है 3 अंदर ले लेंगे ताकि 8 बन जाए। जब 3 अंदर ले लेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या बचा। अब यहाँ क्या बचा, उसके लिए हम लोग 3 से इसको भाग देना पड़ेगा, किसको, 2 3 4 को। 2 3 4 को अगर जब 3 से भाग दोगे तो देखो 3 7 21, ठीक है, और 2 बचा, 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24, 78 हुआ, तो बाहर में यहाँ पे 78 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7 ऐसे हो गया। अब देखो ये इसको हम लोग 8 का पावर 70, अब अभी एग्जाम में इतना लिखेंगे नहीं, ये तो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। 8 के ऊपर 78 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 + 1 के ऊपर 78, ठीक है, और 7। अब देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर 78 बचेगा, 1 के ऊपर 78 बचेगा, तो रिमाइंडर आ गया 1। समझे बात को, मतलब अगर क्वेश्चन बड़ा है तो उसको हम लोग पहले 2 बार में पहले बांट लेंगे अगर 1 नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग का मकसद है 1 बनाना, किनारे में 1 बनाना। 1 का क्यों बनाना, जब नीचे जो नंबर रहेगा उसका हम लोग
देखना है कि उसके मल्टीपल के अगल बगल पहुंच सकते हैं कि नहीं। अभी और एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि देखो, मान लो हम लोग 4 है, 4 और इसके ऊपर 96 रख दिए ऐसे, ठीक, और डिवाइडेड बाई 7। तुम बोलोगे सर ये 4 है, इसका मतलब 4 का 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो 7 से तो भाग लग नहीं रहा है सर, इसको तो लिख नहीं सकते +1। तो देखो 7 के मल्टीपल के अगल बगल जा सकते हैं क्या? 4 चौके कितना होता है 16, तो तुम बोलोगे सर 16 7 के 7 गुना 14 होता है, वहाँ पे +2 हो जाएगा, वहाँ पे नहीं बनेगा काम। तो आगे और चल जाओ, 4 चौक 16 चौक 64, 3 बार अगर 3 4 लेंगे एक साथ तो 64 बनेगा। तो 7 का मल्टीपल अगल बगल में है, बिल्कुल है, 7 9 63 होता है। चलो तो हम लोग सर अगर 4 का पावर 3 ले लेते हैं अंदर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ 32 दिया 96 होता है तो 32 हो जाएगा बाहर में, और यहाँ 7 है, इसको सर 64 लिख सकते हैं, और 32 है। अब देखो काम बन गया हमारा, 63 के बगल में पहुंच गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 63 + 1 लिख सकते हैं। 63 + 1, जब 63 + 1 लिख देंगे तो 7 से ये, और यहाँ पे 32 है, और 7 से तो 63, ये 63 लिखे हैं, ये 7 से तो डिविजिबल है, जब 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, बस। तो ये भी क्वेश्चन का रिमाइंडर 1। अब तुम बोलोगे क्या सर हर बार तो रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, तो क्या 1 आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, 1 हर बार नहीं होगा। अब क्या होता है, बहुत बार लड़का लोग एग्जाम में बना नहीं पाता है तो 1 आंसर लगा देता है, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछे तो रिमाइंडर 1 लगा दो या तो रिमाइंडर 0, बट ऐसा नहीं है। अभी हम बताएंगे आगे कहाँ कहाँ ऐसा होगा, ठीक है, हर जगह रिमाइंडर 1 नहीं होगा। अभी क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा, पहले अभी कंसेप्ट सीखो। इतना सीखने के बाद अगला हम जो बताने जा रहे हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन समझ गए, वायलर्स थ्योरम। अब देखो अगला मेरा टॉपिक है वायलर्स थ्योरम, क्या कहता है ये वायलर्स थ्योरम, ठीक है। वायलर्स थ्योरम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI, ठीक है, समझो क्या क्या बताया सो। देखो अगर हम बोलेंगे कोप्राइम, समझते हो कोप्राइम नंबर किसको कहते हैं? कोप्राइम उसको कहते हैं जिसका आपस में 2 नंबर अगर कोप्राइम है तो उन दोनों का आपस में कोई फैक्टर नहीं होगा, 1 के सिवाय, सिर्फ 1 और कोई नहीं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 5 और 3 आपस में कोप्राइम है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। तो जहाँ कॉमन फैक्टर कुछ नहीं रहेगा उसी को कोप्राइम कहते हैं, ठीक है। तो 5 के साथ ऐसा कितना नंबर है जो कोप्राइम है लेकिन 5 से नीचे होना चाहिए वो, तो तुम बोलोगे कि 1, सर 1 और 5, 2 3 4, ये चारों नंबर जो है वो 5 का कोप्राइम है, मतलब 5 और इन चारों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह हम बोलेंगे कि चलो 7 का कोप्राइम निकालो, मतलब ऐसा कितना नंबर है जो 7 को भाग नहीं दे पाएगा, 7 से नीचे और 7 को भाग नहीं दे पाएगा। तुम बोलोगे सर 7 से नीचे जितना नंबर है वो भाग ही नहीं दे पाता, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारा नंबर जो है 7 को भाग नहीं दे पाएगा, इसी को कोप्राइम कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक और ले लें कि चलो 11, तो 11 से नीचे जितना भी नंबर पता है भाग नहीं दे पाता, तो तुम बोलोगे सर आप प्राइम नंबर ले रहे हैं इसीलिए। तो हम लोग प्राइम नंबर, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला क्या कि प्राइम नंबर का वायलर्स थ्योरम, वायलर्स को अगर हम 5 से डिनोट कर देते हैं मान लो, ठीक है, तो 5 प्राइम क्या होगा, ठीक है, वो प्राइम से 1 कम होगा, P-1 होगा, मतलब समझे, इस बात को समझिए। अगर इनको 5 से डिनोट करते हैं, मतलब इसे डिनोट के लिए लिख लें, चाहे ई से भी डिनोट कर दो कोई दिक्कत नहीं, ई से भी डिनोट कर दो, वायलर ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, P-1। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको कोई भी डिवाइड नहीं कर पाता, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई डिवाइड नहीं कर पाता है। तो तुम समझो अगर हम 13 ले लेंगे और 13 का वायलर्स पूछेंगे तो तुम बोलोगे सर 12 नंबर ऐसा होगा जो 13 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो जो 12 नंबर ऐसा होगा तो उसका वायलर्स वैल्यू 12 होगा। इस बात को समझो क्योंकि इसका यूज करेंगे अभी हम, इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है। जो चीज़ समझा रहे हैं और जो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, अगर वो दिमाग में रहेगा तो सारा का सारा क्वेश्चन बना लोगे, एक भी नहीं छूटेगा, कैट लेवल तक का हम बता रहे हैं सारा बना लोगे, अभी देखते जाओ। लेकिन जो बता रहे हो वो सब दिमाग में होना चाहिए। चलो इसका वायलर्स तो निकाल लिए, किसका, प्राइम नंबर का, क्योंकि हमको पता है प्राइम नंबर से एक जस्ट नीचे कोई भी नंबर ले लो उसमें से, ठीक है, कोई उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या जो प्राइम नहीं रहेगा उसका क्या करेंगे भाई, चलो अब उसका भी फॉर्मूला है। जैसे कि अब तुम बोलेंगे 6 का वायलर्स निकालो, 6 का क्या निकालो, वायलर्स को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, 6 का निकालो, तो 6 का फैक्टर पहले करो। 6 का फैक्टर अगर जिसको नहीं पता होगा कैसे निकालते हैं उसको हम बताएंगे, 2 गुना 3 है ये,
ठीक है, 2 गुना 3 है, तो इसका वायलर्स होगा 6 इंटू 1 माइनस 1/2 और इधर इंटू 1 माइनस 1/3। जब इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट करोगे, देखो ये हाफ और ये 2/3 और इंटू 6, मतलब यहाँ पे 3 दूना 6 6 कट जाएगा तो 2 आया। 6 का वायलर्स 2 आया, तो देखो 6 से पहले 2 नंबर ऐसा है जो 6 और उसके बीच में कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे कौन कौन सा, तो तुम बोलोगे कि एक 5, ठीक है, 5 और इसमें कुछ है और एक 1, ठीक है। 2 नंबर एक ऐसा है जिसके 2 नंबर ही है इसके साथ को प्राइम, एगो 1 और देखो 2 जो है 6 को भाग दे देगा, 3 भी 6 को भाग दे देगा, 4 और 6 में 2 कॉमन फैक्टर आ जाता है 2, ठीक है। इसीलिए 1 और 5 6 का हो गया क्या, को प्राइम, ठीक है। इसी को वायलर्स, तो वायलर्स ऑफ 6 हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कौन कौन सा है, 1 और 5, कौन सा है वहाँ ये निकालने नहीं बोलेगा, ठीक है। नहीं तो हम बोल देंगे चलो 96 का लिखो वायलर्स, तो तुम कितना काउंट करते रहोगे, उसका एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन के आता है ये बताते हैं। अगर कोई नंबर है n, उसका फैक्टर है, ऐसे देखो a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z, ऐसे पढ़े होगे फैक्टर में, और नहीं पढ़े हो तो फैक्टर जब पढ़ाएंगे तो समझ जाना। जहाँ पे a b c क्या है, प्राइम नंबर है, a b c क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो इसका वायलर्स जो होगा e ऑफ n, वो फॉर्मूला बनेगा, देखो क्या, सो n तो लिख दो और साथ में लिखो 1 माइनस 1 बाई a, 1 माइनस 1 बाई b, 1 माइनस 1 बाई c, ये होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब समझे बात को। अगर यहाँ और फैक्टर रहता तो 1 बाई 1 माइनस डी करते, मतलब कुछ भी रहता है तो, ठीक है, तो मतलब अगर 2 ही रहता ए और बी तो यहीं तक जाता। अब देखो इस फॉर्मूले से अभी हम प्राइम फैक्टर जो निकाले थे, प्राइम नंबर का वायलर्स, प्राइम नंबर का वायलर अभी जो निकाले थे कि 7 का वायलर्स नंबर कितना होगा, तो 7 का वायलर्स होगा 6। तो क्या इस फॉर्मूला से निकल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 7 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, तो 7 के ऊपर 7 रखते हैं, तो 7 इंटू 1 माइनस 1/7 जब करेंगे तो देखो ये आया कि नहीं, एक 6/7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, तो 6 आया कि नहीं आया। लेकिन हम लोग प्राइम नंबर वाला डायरेक्ट याद रखते हैं, कैसे कि 1 कम कर दो बस। अगर 7 पूछा है तो 6 होगा उसका वैल्यू, अगर 19 पूछा है तो 18 होगा, अगर 23 का पूछ रहा है तो 22 होगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया। अब एक हम लोग अपने से निकालते हैं। मान लो कोई नंबर लिख दिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर है, और ये कितना है तो कर भी लेते हैं ना, 3 3 9 27, 27 चौके 108, 108 25 कितना हो जाएगा 540, ये 540 से मान लो, ठीक है। अच्छा ये 5 से नहीं 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 और 54 25 270, ठीक है, 2700 हो गया। अब ये 2700 का 2700 हम लिखे हैं, 25 और 2 दूना 4, हाँ 2500 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो एक बात समझो तुम कि इसका वायलर्स पूछ दिया कि इसका वायलर्स क्या होगा, तो इसको हम क्या बताएं फार्मूला में, यहाँ पे लिख दो 2700 नंबर, पहले मल्टीप्लाई करो और इसको लिखो ऐसे, देखो 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर ले लिया इसीलिए 1 माइनस 1/3, फार्मूला यही बनेगा, देखो 1 माइनस 1/5 बस। अब जो आएगा वो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, देखो 2700 मल्टीप्लाई, ये हाफ हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 15 दूना 30, 30 से जब इसको काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 दूना 8 9 72, ठीक है। ऐसे 720 नंबर ऐसा होगा, अगर हम 2700 लेते हैं तो 720 नंबर ऐसा होगा जो को प्राइम रहेगा इसके साथ, 2700 के साथ। समझे बात को कैसे निकलेगा। तो एक छोटा नंबर और लेके बताते हैं, छोटा लेते हैं, ये बहुत बड़ा ले लिए, जैसे 8 लेते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो हम लोग 24 ले लेते हैं, सॉरी 24 ताकि एक और रहे, और 2 का क्यूब और 3 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। तो 24 का वायलर्स कैसे निकलेगा, तुम बोलोगे सर 24 लिख लो और 1 माइनस 1/2 लिखो, ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है, ये नीचे वाला, ठीक है। और इसी के साथ इसका फैक्टर वाला लिखना है, 1 माइनस 1/3 लिख दो। ये लिखने के बाद क्या होगा 24 इंटू हाफ इंटू 2/3, ठीक है। तो देखो 3 दूना 6 को काटेंगे 4 आ गए, ठीक है, 6 6 24 होता है और 4 दूना 8, इसका 8 हो जाएगा, किसका 24 का वायलर 8। तो E24 जो होगा वो कितना लिखेंगे 8। अब इसका यूज है रिमाइंडर निकालने में, इसीलिए इतना बता रहे थे। तो वायलर्स समझ गया, वायलर्स थ्योरम क्या कहता है ये समझो। वायलर्स थ्योरम कहता है
कि कोई भी नंबर, जैसे ऐसे देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर है ऐसे, इसके ऊपर पावर है, पावर ए लिख देते हैं, और यहाँ हम बी से डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी नंबर को अगर किसी नंबर बी से डिवाइड कर रहे हैं अगर, और ये दोनों आपस में को प्राइम है, समझना बात को, ये वायलर्स थ्योरम कहता है। अगर ये दोनों आपस में को प्राइम है, मतलब इनका कोई फैक्टर नहीं है कॉमन, तो इसका वायलर्स नंबर निकालो। ठीक है, वायलर्स नंबर अगर ई है तो ए को, यहाँ देखो लिख रहे हैं ए को, ये वाला पावर वाले को कंफ्यूज मत होना, ए को उस ई से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आता है, यहाँ से कुछ रिमाइंडर मान लो एक्स आया, ठीक है, उस रिमाइंडर को एन के ऊपर रख दो, एन के ऊपर रख दो, यही रिमाइंडर आ जाएगा। समझे बात को, समझ लेना बात फिर से। अगर एन कोई नंबर है, उसको बी से डिवाइड कर रहे हैं, एन और बी आपस में को प्राइम है, तो बी का वायलर्स को ई बी लिख देते हैं यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा, ई ऑफ बी, बी का वायलर्स को एन के पावर से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आया, जैसे एक्स आया, एन के ऊपर एक्स रखो, वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कैसे बनेगा। सो जैसे कि हम ये बोल देना चाहते हैं कि 2 पर पावर, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं 2 पर पावर, मान लो यहाँ पे लिख दो कितना 36, और डिवाइड करते हैं इसको 7 से। ठीक है, अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो 7 और ये 2 आपस में क्या हो गया, पहला तो मेथड है ही वो वाला जो 2 दूना 4 दूना 8, पहले हम उससे भी देख लेंगे और इससे भी। जैसे अभी हम इसके पहले जो बनाए थे वो क्या बनाए थे कि तुम ऐसा कोशिश करो कि यहाँ पे 8 बनाओ, तो जब तुम 8 बनाओगे, पहले वो वाला मेथड से कर देते, फिर वायरलेस थ्योरम से बताएंगे। 8 बनाओगे तो तुम 3 अंदर ले लोगे भाई, 2 पर पावर 3 अंदर ले लोगे, 2 पर पावर 3 जब अंदर ले लोगे तो यहाँ 12 बचेगा बाहर में, और यहाँ 7 लिख दोगे, तो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 बन जाएगा, ये 8 पर पावर 12 हो गया और डिवाइडेड बाय 7। तुम बोलोगे सर ये 7 + 1 है, पावर इधर है तो 12 है, तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो, लेकिन इतना हम नहीं करेंगे, इतना हम नहीं करेंगे। देखो कैसे, तो ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम। जब ये दोनों आपस में को प्राइम है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का वायलर्स निकालेंगे। ठीक है, और 7 का वायलर्स हम क्या बताएं, प्राइम नंबर है, प्राइम का वायलर्स 1 कम होता है उससे, तो 7 का वायलर्स हो जाएगा 6, और 6 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। जैसे अभी यहाँ क्या बताएं हम, पावर जो है इधर उसको डिवाइड करना वायलर्स नंबर से, तो इसका वायलर्स 6 होता है, तो 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, उस 0 को रख देंगे इसके ऊपर, मतलब 2 के ऊपर, 2 के ऊपर जैसे 0 रखेंगे तो 1 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर 1 आ गया। देखो एक लाइन में बन रहा है, इतना करने का जरूरत नहीं है, और इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम कर लोगे। समझे बात को, अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो देखना कितना मजा आएगा, बोलोगे सर आज तक तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। चलो जैसे कि देख लो, मान लो हम, चलो कोई ऐसा नंबर लिख देते हैं, अब 7 के ऊपर हम लोग लिख देते हैं 116 मान लो, और बोल देते हैं 59 से डिवाइड करो। कितना लोग जिसको कर बना पाएगा बताओ, यहाँ पे हो सके बहुत लोग बना ले, लेकिन आज के क्लास के बाद चुटकी में बनेगा ये, सेकेंड में। कैसे से बताते हैं, अब इसको पहले जो लोग ये नहीं जानता है वायरलेस थ्योरम, वो कैसे बनाएगा, वो, अरे वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे बनाएगा, वो बोलेगा सर 7 का हम लोग क्या करेंगे, इसके नज़दीक जाना चाहेंगे, 7 से तो 49 करेगा, अरे नहीं जा पा रहे हैं, फिर 7 का क्यूब कर देगा 343, फिर देखेगा तो बन ही नहीं पा रहा है ना, 59 के अगल बगल जा ही नहीं पा रहे हैं। बट जैसे जो मेरा ये क्लास पढ़ लिया, या तो जिसको ये थ्योरम पता है, वो क्या करेगा, देखो मैथ्स क्यों नहीं बनता है, मैथ्स इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसको बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो आपको याद ही नहीं है, चाहे वो माइंड में है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं पता, कोई मेथड नहीं पता। जब आपको अगर हर चीज़ पता है दिमाग में, सारा कुछ जो आप बचपन से पढ़े हैं, ठीक है, जो पढ़ा है बचपन से, एक एक चीज़ माइंड में है, ये वाला तो नहीं पढ़े होगे चलो, लेकिन जो चीज़ पढ़े और माइंड में है और उसको यूज करने जानते हो, तो भाई कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं बनेगा। लेकिन होता क्या कि मेथड ही नहीं पता, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला ही नहीं पता, उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा, टाइम तो लगेगा ना। अब देखिए ये दोनों आपस में को प्राइम है, को प्राइम है, इसका मतलब हम एक चीज़ समझ गए कि इससे एक नीचे वाले को, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 59, तो एक नीचे वाला कितना होता है 58 हो जाएगा, इसका वायलर ऑफ 59 कितना हो जाएगा 58। अब 58 को किससे भाग देते ना, पावर वाले को, तो 58 दूना कितना होता है 116, तो ये तो भाग लग जा रहा है, तो 7 पर पावर 0, तो रिमाइंडर कितना 1। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, देखो कि कोई नंबर है, अगर कोई ऊपर नंबर है, उसको अगर कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ए से, को प्राइम है, और ये पावर जो है इसका p, अगर ये डिविजिबल है, मतलब भाग लग जा रहा है इसका किससे, वायलर्स से, ई ऑफ ए से, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। याद मत करो, 0 आए तो 0 रख दो,
तो तुम बोलोगे सर क्या ये हर बार ऐसा नंबर पूछेगा जो जीरो आएगा? हर बार क्या ऐसा नंबर पूछेगा जो जीरो आएगा और पावर 1 बोल देंगे? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में 7 पर पावर 118 कर देते, क्या कर देते 118 और डिवाइडेड बाई 59, तो बोलते रिमाइंडर निकालो। तो तुम बोलते सर ये तो आपस में को प्राइम है 7 और 59। जब आपस में को प्राइम है तो हमको तो वायलर्स थ्योरम पता है सर, ये तो तुरंत निकाल देंगे। कैसे? इसका होता है 58 होगा, 58 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 116 होता है सर। 58 दूना तो 116 तो कट जाएगा, रिमाइंडर बचा 2। तो कुछ नहीं भाई, 7 के ऊपर 2 रख दो ना, 7 से तो 49 रिमाइंडर हो गया आंसर। सेकंड में बनेगा। अभी देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे, पहले थ्योरी खत्म हो जाने दो मेरा, ठीक है। ये हो गया बात खत्म। अब देखो इसी का एक्सटेंशन है एक, अभी हम क्या है लिटिल फॉर्मेट्स थ्योरम बोलते हैं उसको। देखो इसी का एक्सटेंशन है एक लिटिल फॉर्मेट्स थ्योरम। देखो जैसे हम यहाँ लिख के रखे फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। अब नाम से क्या रखा है, नाम मत याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे लिखे हैं। ये भी मत याद रखना कि वायलर्स है कि क्या, बट मेथड याद रखो कि करना क्या है। सो नाम में कुछ नहीं है। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम ये क्या कहता है अभी बताते हैं। कहाँ चला गया नीचे? ये उसी का एक्सटेंशन है, वायलर्स का ही एक स्टेप आगे है। क्या है देखो, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम कहता है फॉर्मेट्स लिटिल, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई नंबर अगर ए पर पावर, चाहे पी लिख देते हैं, छोड़ो, ए पर पावर पी, ठीक है, माइनस ए अगर है कोई नंबर और उसको पी से डिवाइड कर रहे हैं, समझना बात को, जहां पे पी क्या है, जहां पे पी एक प्राइम नंबर है, जहां पे पी एक प्राइम नंबर है, पी इक्वल टू पी प्राइम नंबर, पी क्या है प्राइम नंबर है। तो जो नंबर है कौन, ए पर पावर पी माइनस ए, वो डिविजिबल होगा पी से। बस यही कहता है फॉर्मेट्स थ्योरम। तो तुम बोलोगे सर ये डिविजिबल है पी से, कौन सा नंबर, ए पर पावर पी माइनस ए पी से डिविजिबल है, पी से मतलब भाग लग जाएगा, ठीक है। जहां पे पी क्या है, पी एक प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि कल हम लिख के दो के ऊपर अगर हम 5 लिख दिए, ठीक है, और -2 लिख दिए और इसको 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भाग लग जाएगा ये नंबर 5 से। ये कहना चाह रहे हैं डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे आएगा अभी देखो, वो उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है। देखो कैसे, सो अगर हम ए पर पावर पी माइनस ए जो लिखे हैं, ठीक है, तो अगर इसको ए कॉमन ले लेंगे, देखो ए कॉमन ले लो, तो तुम क्या बोलोगे कि ए पर पावर पी माइनस 1 बचेगा सर, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब बोलेंगे इसको पी से डिवाइड करो, थोड़ा डिवाइड करो, पी से डिवाइड करो, और जहां पे ए और पी को प्राइम भी होना चाहिए, ये भी एक बात है, ये तो बोलना ही भूल गए। जहां पे ए और पी क्या है, आपस में को प्राइम है, ए पी आपस में क्या है, को प्राइम, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, को प्राइम। अब देखो ए जब कॉमन ले लिए तो ऐसे बच गया, और इसको जब पी से डिवाइड, अभी हम क्या पढ़े इसके पहले ये पढ़े कि सर पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए पर पावर पी माइनस 1 को। अभी हम पढ़े ए पर पावर पी माइनस 1 और पी है। अभी हम पढ़े कि सर इसका जो ये दोनों आपस में अगर को प्राइम है, ये दोनों अगर आपस में को प्राइम है, तो सर पी का वायलर्स निकालिए पहले। पी का वायलर्स सर ये प्राइम नंबर तो एक कम होता है, जब एक कम होता है तो पी माइनस 1 होता है। सर पी माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, जब पी माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो भाग लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो सर ए पर पावर 0 1 होता है सर, एक ये है तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, यहाँ से तो -1 है ही, तो 1 1 सर 0 हो जा रहा है, तो a इंटू 0 सर ये तो 0 हो जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0, इसका मतलब सर ये नंबर भाग लग जा रहा है। बात समझे? फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम यही कहता है और कुछ नहीं। कितना इजी है ना, इजी। अब आ जाओ इधर, तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से ये जो अभी हम बताएं कि ए पर पावर p माइनस ए अगर p से डिवाइड कर रहा है, जहां ये दोनों को प्राइम है और p प्राइम नंबर है, वहां पे भाग लग जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें कल हो करके कि a पर पावर p, जहां पे ये प्राइम नंबर है, अगर हम उसको p से भाग दे दें तो रिमाइंडर a बचेगा कि नहीं, इस केस में रिमाइंडर a बचेगा। तुम बोलोगे सर कैसे कर दिए, अभी तो दिमागे चौंधी आ गया। अरे भाई बिल्कुल, देखो a कॉमन ले लो, क्या ले लो इसमें, a कॉमन ले लो, a जब कॉमन ले लोगे तो p पर पावर
p माइनस वन लिखोगे, एक a बाहर चला गया, सॉरी a पर पावर p माइनस वन लिखोगे, एक a बाहर चला गया है तो लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, और इसी को p से भाग देना है। अब ये दोनों जब आपस में को प्राइम है, इसका वायलर्स होता है एक कम, मतलब p माइनस वन। जब p माइनस वन इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से वो एक आएगा, यहाँ से रिमाइंडर एक आएगा, ये वाला चीज़ तो रिमाइंडर एक देगा, अभी पढ़े, और ये वाला जब रिमाइंडर एक देगा और यहाँ से रिमाइंडर a, तो a इंटू एक क्या होगा, a, मतलब रिमाइंडर a देगा। तो कल होकर के कोई क्वेश्चन तुमको पूछ दे कि भाई यहाँ लिख दो 100, क्या लिख दो 100, और यहाँ लिख दो 101, लिख दिए, और बोल दिए कि भैया इसको यहाँ पे लिख दो 101 ऊपर में भी, ठीक है, बोल दिया रिमाइंडर क्या होगा मान लो, तो रिमाइंडर तो तुरंत बोल दोगे 100 होगा सर, सिंपल सा बात है, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा 100 होगा। दूसरा तरीका से अगर, क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या है, ये बात क्या कहता है कि ये दोनों अगर आपस में को प्राइम है और यहाँ वाला जो चीज़ है वो यहाँ से अगर डिवाइड हो रहा है, इसका क्या, ये प्राइम नंबर 101, तो इसका जो वायलर्स नंबर है इससे डिवाइड हो रहा है अगर ये वाला, ठीक है, डिवाइड तो हो रहा था तो रिमाइंडर एक था, लेकिन अगर ये वाला और ये वाला सेम हो जाता है तो यही वाला रिमाइंडर बचता है, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है। समझ लेना दोबारा वीडियो देख करके, फिर से समझो। दूसरा तरीका से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, 100 को हम लिख सकते हैं 101 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर में कितना 101, और जो अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बिल्कुल। अब देखो ये रिमाइंडर क्या बचेगा सर, रिमाइंडर बचेगा यहाँ -1 के ऊपर 101, यही तो पढ़े हैं हम लोग, तो -1 के ऊपर 101 बचेगा, तो रिमाइंडर ये कितना है, ऑड 12 ऑड नंबर है, ऑड नंबर को -1 से -1 ऑड बार लिखेंगे तो -1 आएगा, मतलब रिमाइंडर सर -1 आ रहा है। सर रिमाइंडर -1 आ रहा है तो 101 में -1 कर देते हैं, हम लोग पता है, तो 100 आएगा, रिमाइंडर आंसर आ गया कि नहीं 100, मतलब 100 यहाँ से भी आ रहा है, 100 पहला वाला मेथड से भी आ रहा है। तो मेथड हम बहुत बताएंगे, और तुमको देखना है कि किस मेथड से मेरा आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद, ये पढ़ने के बाद फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, अब बच गया एक विल्सन और एक कार्माइकल। देखो इधर क्या क्या बच गया, इधर आ जाते हैं हम लोग, देखो दो पढ़ लिए, कार्माइकल थ्योरम और विल्सन थ्योरम। कार्माइकल क्या है, विल्सन क्या है, ये भी बहुत जल्दी समझना है। देखो हर तरह का क्वेश्चन तभी बनाओगे ना जो सारा थ्योरम पता रहेगा। तो पहले आ जाते हैं कार्माइकल थ्योरम में, फिर विल्सन थ्योरम पे जाएंगे। जो कार्माइकल कुछ नहीं है, जो वायलर्स पढ़े वही, सॉरी यहाँ पे एम आई होगा, कार्माइकल थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। और क्या क्या बच गया देखें मेरा, और बच गया चाइनीज रिमाइंडर और कैंसिलेशन, दो बचा हुआ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब देखिए कार्माइकल थ्योरम ये कहता है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वायलर्स थ्योरम। वायलर्स थ्योरम को ही थोड़ा, अब देखो बात क्या हो जाएगा ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देते तुमको कि 13, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग 13 पर पावर 90 और डिवाइड कर देते हैं चलो 180 से। अब बोले कि चलो बनाओ, तो तुम बोलोगे सर ये तो 180 बहुत बड़ा नंबर लिख दिए, ये दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, तो इसका वायलर्स निकालते हैं हम। चलो वायलर्स निकालो इसका, किसका 180 का, 180 का वायलर्स क्या होगा, पहले 180 का हम लोग वो लिख देते फैक्टर, तो फैक्टर क्या होगा 180 का, ये होगा 18 × 10 मतलब 2 × 5, चाहे 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, चाहे ऐसे करो 45 होता है ना, 2 दूना 4 और 45, 45 से 180, तो 45 को क्या लिख देते हैं 3 × 9, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे होगा, मतलब 2 दूना 4, 4 गलती हो गया, हाँ 4 × 5 = 20 और 20 9 180, ठीक है, इतना आ गया। तुम बोलोगे सर इसका वायलर्स होगा 180 मल्टीप्लाई, फार्मूला में क्या है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5, ये होता है फार्मूला। तो होगा 180 गुने 1/2 गुने 2/3 गुने 4/5, ये होगा। अब देखो 5 दूना 10 या 30, 30 से इसको जब डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 6, ठीक है, यही आएगा। और 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 दूना 8, 6 48, तो इसका वायलर्स आ गया 48, किसका, इसका। तुम बोलोगे सर 180 का
180 का वायलर्स है 48। दूसरा कोई तरीका से इसको कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, लेकिन वो एक पन्ना का बनेगा ना, यही तो बता रहे हैं ना, एक पन्ना चाहे 4-5 लाइन में बनेगा। लेकिन हम देखो अभी ये सिखाने का मकसद क्या है। सो 180 का वायलर्स जो है, 180 का वायलर्स क्या निकलेगा, 48 निकल गया। हम बताएं कि इसका वायलर से इसको डिवाइड करो पावर को, तो जब वायलर से पावर्स को डिवाइड करोगे तो अभी 13 पर पावर इसको जब डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 मतलब ये रिमाइंडर बच गया। तो ये रिमाइंडर जो बच गया अभी भी तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये अभी बहुत बड़ा नंबर है, अब इसको ये तोड़ ही नहीं पाएगा। अब इसका वायलर से क्या डिवाइड करोगे, ये तो 48 आ रहा है, जो इससे तो 42 से तो बड़ा है ना 48, तो अब कैसे डिवाइड करोगे इसको, ये वाला ट्रिक यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे नहीं। और उसी का तोड़ निकालने के लिए है कार्माइकल्स थ्योरम, समझे, हर चीज़ का तोड़ है भाई। देखो कैसे सो, अब कार्माइकल थ्योरम क्या कहता है ये पढ़ते हैं पहले। इससे वायलर से ये तो नहीं बन पाया ना, फैक्टर से बन जाएगा। एक है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो अलग अभी बताएंगे, अभी लास्ट में वो उससे बना लेंगे इस क्वेश्चन को। बट हम क्या बताना चाह रहे हैं अभी देखो जल्दी जल्दी कैसे होगा। चलिए अब देखते हैं कार्माइकल्स क्या कहता है। कार्माइकल्स थ्योरम, अभी देखिए जो वायलर्स फेल हो गया उसी तरह से कार्माइकल्स निकालते हैं। देखिए वायलर्स में क्या था हम बताते हैं एक चीज़। यहाँ पे मेरा पेन सेलेक्ट कहाँ गया यार, हाँ हाँ देखिए वायलर्स हम लोग निकाल रहे थे अभी प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर्स का वायलर जैसे ई ऑफ 7 क्या होता है, एक कम होता है इससे, जिससे 6 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। ये छोटा लग रहा है क्या, नहीं चलो 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। सही से आ रहा है स्क्रीन, चलो सही आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, पतला पतला दिख रहा है। और वायलर्स ऑफ अगर हम लोग 9 बोलते हैं तो इसको लिखते थे 3 का स्क्वायर, ठीक है 9, और इसको हम लोग निकालते हैं 9 1 - 1 बटा 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या होता था 9 × 2/3, और ऐसे करके ये बोलता था भाई 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। स्क्रीन पे प्रॉपर आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ऐसे हो जाएगा 6। ऐसा हम लोग अभी पढ़े थे, किस में पढ़े थे, वायलर्स में। उसी तरह का चीज़ इसमें निकालना होगा कार्माइकल्स, उसको हम लोग लेमड़ा से डिनोट करते हैं। अब लेमड़ा ऑफ 7 जो होगा, देखिए कार्माइकल्स ऑफ 7 इसका वैल्यू होगा 6, जो वायलर्स का होता है वही एक कम। कार्माइकल्स ऑफ जैसे लेमड़ा ऑफ 5 इसका वैल्यू होगा, लेमड़ा ऑफ 5 का वैल्यू होगा वो होगा 4, ठीक है। और लेमड़ा ऑफ 3 का वैल्यू जो होगा वो होगा 2। कहने का मतलब ये हुआ कि लेमड़ा, अगर इसको कार्माइकल को लेमड़ा से डिनोट करेंगे तो लेमड़ा ऑफ कोई भी नंबर इक्वल टू वायलर्स ऑफ कोई भी नंबर के बराबर होगा, मतलब वही नंबर का वायलर, ये दोनों बराबर होता है। किसके लिए, जब प्राइम नंबर हो तब उसके लिए, ठीक है। या मतलब ये आप मतलब प्राइम या प्राइम का, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे अगर, जैसे 9, ये भी तो प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं बट ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इस केस में वही होगा जो इसका वायलर्स नंबर होगा, ठीक है, इसका वायलर्स नंबर होगा, ये सब सेम होगा। बट इवन नंबर, बस 2 केस ऐसा बनेगा जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होगा बहुत बार इवन नंबर आएगा और 12 13 14 इस तरह का आएगा, या तो 2 का पावर में आएगा। जैसे लेमड़ा ऑफ 1 पहले निकालते हैं, लेमड़ा ऑफ 1 ये 1 होता है, लेमड़ा ऑफ 2, अब लेमड़ा क्या है, ये कार्माइकल से एक नंबर है, कार्माइकल फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये याद रखना है पहले आपको कैसे निकालते हैं। लेमड़ा ऑफ 2 जो होगा ये भी 1 होगा, लेमड़ा ऑफ 2 का पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। अब जैसे यहाँ लेमड़ा 3 करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनेगा 2 पर पावर 3 - 1, 3 - 2, ठीक है। लेमड़ा 2 का अगर हम लोग 4 कर देते हैं तो 2 पर पावर 4 - 2 बनेगा। लेमड़ा 2 पर पावर 6 कर देते हैं तो 2 पर पावर 6 - 2 बनेगा। मतलब समझे, मतलब फार्मूला ये बना, 2 पर पावर अगर n है तो फार्मूला बनेगा 2 पर पावर n - 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा केस, या तो ये चीज़ रहेगा 2 के फॉर्म में रहेगा नंबर सारा, या तो प्राइम नंबर रहेगा। तीसरा केस क्या बनेगा, लेमड़ा ऑफ a × b रहेगा। इसी तरह का नंबर जैसे 12 रहेगा, 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उस केस में a × b जब बनेगा तो इसका जो बनेगा, इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम ऑफ लेमड़ा a लेमड़ा b, ये हम बताना चाह रहे हैं, ये आपको निकालना होगा लेमड़ा a लेमड़ा b एलसीएम में, ठीक है। ये अगर आप निकालेंगे इसका एलसीएम तो वो जो वैल्यू देगा वो लेमड़ा ए बी का वैल्यू देगा, जहाँ पे a और b क्या है, a और b कोप्राइम होना चाहिए, यहाँ पे a और b कोप्राइम। अभी हम बताएंगे क्या निकालना है, ठीक है। इतना आगे, अब आगे आ जाइए थोड़ा सा ऊपर। मतलब अगर पूछ दे कार्माइकल ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू
3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। जैसे कि इसका क्या होगा, इसका लेमड़ा निकालो, तो तुम बोलोगे सर लेमड़ा ऑफ 2 का स्क्वायर निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए सबका, किसका किसका, लेमड़ा ऑफ 2 का स्क्वायर और लेमड़ा 3 का स्क्वायर का और लेमड़ा 5, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसका क्या होगा, लेमड़ा 2 का स्क्वायर अभी हम पढ़े थे, इसका 2 होता है, और इसका जो होगा ये वही होगा जो वायलर्स नंबर होगा। 9 का वायलर्स क्या होता है, इसके पहले हम लोग निकाले थे, 9 का वायलर्स 9 इंटू 2/3 मतलब 6, तो इसका 6 हो जाएगा। और इसका वायलर्स क्या होगा, लेमड़ा 5, जो इसका वायलर्स नंबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आपको बताए कि लेमड़ा ऑफ प्राइम नंबर का वही होता है जो वायलर्स होता है, एक कम कर दो बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम ले लो, किसका, इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, देखो 12 आएगा एलसीएम। तो लेमड़ा ऑफ ये जो नंबर है, ये नंबर कितना है, ये नंबर है 4 9 36 25 180, 180 है। और वही हम लोग क्वेश्चन लिए थे, अभी ऊपर क्वेश्चन लिए थे ना, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे ये वाला, ये 13 का पावर 90 डिवाइडेड बाई 180, जहाँ वायलर्स थ्योरम मेरा फेल कर गया, जो वायलर्स थ्योरम मेरा फेल कर गया, तो यहाँ पे हम लोग कार्माइकल्स का यूज करेंगे, कार्माइकल्स नंबर का, कार्माइकल्स थ्योरम का, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, अच्छा ये जो है स्क्रीन मेरा, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना भाई, थोड़ा सा रुक जाना, इधर इधर, हाँ इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। चलिए अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है भाई। चलो अब ये जो नंबर लिए थे अभी हम, अब कार्माइकल थ्योरम क्या कहता है, कार्माइकल थ्योरम कहता है कि जैसे कि हम लोग कोई नंबर लिख दिए यहाँ पे n, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये, अगर ये दोनों आपस में कोप्राइम है, तो इसका जो पावर है, मान लो इसका कुछ पावर होगा, पावर में कोई नंबर होगा, उसको इसका लेमड़ा ए से डिवाइड करो, लेमड़ा ए से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आता है वो n के ऊपर रख दो, जो रिमाइंडर आता है वो n के ऊपर रख दो, ये r आया तो r रख दो, बस यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो जो अभी हम लोग क्वेश्चन लिए हैं 13 के ऊपर 99 और डिवाइडेड बाई 180, फाइंड रिमाइंडर। यहाँ वायलर्स थ्योरम तो फेल कर गया था, जो वायलर्स थ्योरम फेल कर गया तो हमारे पास उसका तोड़ है कार्माइकल थ्योरम, इसका हम लोग कार्माइकल निकाले थे, जो अभी हम जस्ट पहले इसके पहले निकाले हैं। देखो ये नंबर को क्या लिखे 180, 180 को क्या लिखे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5, यही तो लिखे, 2 2 4 9 36 25 180 यही लिखे। और इसका अभी हम लोग आया था, कितना आया था भाई, 12 आया था, ठीक है, देखो यहाँ पे निकाले हैं 12 आया था। अब जब 12 आया तो 12 को इसे डिवाइड कर दो 90 को, अभी मैं क्या पता है कि लेमड़ा ए से डिवाइड करो, मतलब इसका लेमड़ा जो होगा, इसका लेमड़ा, इसका कार्माइकल फंक्शन जो होगा वो 12 आया, ये जब 12 आया इसको डिवाइड करो, 12 से बरसते 84, तो रिमाइंडर बच गया 6, तो 13 के ऊपर 6 रख दो और क्वेश्चन ये बन गया। अब देखो क्वेश्चन छोटा हो गया, यहाँ से घट करके यहाँ आ गया तेरा क्वेश्चन। तुम बोलोगे सर अभी भी तो ये 13 पर पावर 6 एक बड़ा नंबर है जो डिवाइड करेंगे, बिल्कुल, तो अब तोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं ना, 13 का पावर 6 है, इसका मतलब हम 13 का स्क्वायर 3 बार ले लेंगे, तो 169 ले लेंगे, इंटू 169 ले लेंगे और इंटू 169 ले लेंगे और डिवाइडेड बाई 180। अब तुम बोलोगे सर ये 169 तो 180 से छोटा है, तो रिमाइंडर तो 169 होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा, तो 169 को 169 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 169 से मल्टीप्लाई कीजिए और 180 से, पर कैसे करेंगे, तो बहुत लेंदी हो गया। इसीलिए एक चीज़ बताए थे हम कुछ देर पहले कि नेगेटिव रिमाइंडर्स का यहाँ यूज करेंगे। देखो कितना ईजी है इसको, अगर यहाँ 180 रहता, 180 से ये कितना कम है, 11 कम है, इसका मतलब रिमाइंडर -11, यहाँ भी -11, यहाँ भी -11, लेकिन 11 का तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है, 1331 होता है, इसको 180 से डिवाइड कर दो बस, लेकिन माइनस में है, इस बात को याद रखना। जब इसको 180 से डिवाइड करोगे तो तुम अगर डिवाइड करोगे तो देखो कितना 18 7 कितना होता है 26 से 126, 1260 कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 40 और 71। देखो ये -71 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ -71, तो माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो 180 में माइनस कर दो 71, तो ये 109 रिमाइंडर आ गया, क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर किसका, इसका आंसर तो आसान है, कैसे है, इसको हम लोग कार्माइकल्स फंक्शन निकाल लेंगे, कार्माइकल फंक्शन से इसको डिवाइड कर देंगे पावर को, जिस तरह वायलर्स थ्योरम में करते थे, और अगर पावर डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 1 होगा ही। देखो इसका एक चीज़ और याद रख लो, अगर ये n कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं a से, और अगर ये p यहाँ कोई पावर है और लेमड़ा a से अगर डिवाइड हो रहा है ये वाला चीज़,
तो रिमाइंडर 1 एक बार में। और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, कुछ रिमाइंडर आएगा, जैसे इस केस में 6 रिमाइंडर आए तो 6 रख लो, निकाल लो, 2 आएगा तो 2 रख लो और भाग दे लो, समझे। इसीलिए इस थ्योरम को लाए थे, जहाँ वायलर्स ने काम करेगा वहाँ ये वाला काम करेगा। मैक्सिमम टाइम में जब नीचे प्राइम नंबर रहेगा वायरलेस काम करेगा, बट ऐसा कोई नंबर देगा जो जैसे 180 यहाँ दे दिया था, वो प्राइम तो है नहीं बट क्या है, फैक्टर है, प्राइम का मल्टीपल है, तो हम लोग कर लेंगे भाई तोड़ करके, ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं। आगे क्या है मेरा, आगे है मेरा विल्सन थ्योरम, आगे है विल्सन थ्योरम। देखो कार्माइकल हो गया, वो हो गया। अब विल्सन थ्योरम क्या कहता है बताते हैं। विल्सन थ्योरम ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। जैसे कि अभी आपको हम एक लिखेंगे कि फैक्टोरियल 2 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा, 2 + 1 3 आता है इसका वैल्यू। अब बोलेंगे फैक्टोरियल 4 + 1 जोड़ दो तो कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, और 1 जोड़ देंगे इसमें तो तुम बोलोगे भाई ये 25 हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो एक चीज़ समझो, फैक्टोरियल कितना 5 लेते हैं, फैक्टोरियल 5, 6 लेते हैं, फैक्टोरियल 6 + 1 ये कितना होता है, ये 720 होता है, और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 721। अब एक चीज़ देखना है, यहाँ से ध्यान देने वाला बात क्या है, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ लिखे हैं फैक्टोरियल 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0, कट जा रहा है। फैक्टोरियल 4 + 1 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ रिमाइंडर जो है वो भी कट जा रहा है भैया, ये कट जा रहा है ना, यहाँ 25 भाग दे रहा है। और इसको जो लिखे हैं, ये लिखे हैं फैक्टोरियल 6 + 1 डिवाइडेड बाई 7, ये भी कट जा रहा है। तो देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर नीचे 3 सब प्राइम नंबर है, नीचे क्या है, प्राइम नंबर है, देखो यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, इसी तरह से 11 आएगा, 13 आएगा, और अगर उससे एक कम फैक्टोरियल में लेते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो कट जाता है। उससे एक कम, देखो एक कम फैक्टोरियल में लिए हैं और 1 जोड़ दिए तो कट गया। उससे एक कम यहाँ 6 लिए हैं और 1 जोड़े तो कट गया। इसका मतलब ये हुआ, कल फॉर्मूला बन गया क्या कि p-1 और नीचे p है, मतलब p नीचे प्राइम नंबर है, उससे एक कम फैक्टोरियल के अंदर लेते हैं और उसमें अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो ये जो नंबर है ऊपर वाला ये p से डिविजिबल है, क्या है भैया, और यही कहता है विल्सन थ्योरम। और यही आप लोग को लिखा दिया जाता है, इस तरह से समझाया नहीं जाता है तो आप भूल जाते हैं कि पता नहीं विल्सन थ्योरम क्या है। अरे खुद से निकालो ना थ्योरम, खुद से निकालो फॉर्मूला क्या है। सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तभी तो खुद से निकाल पाओगे। डायरेक्ट पढ़ लोगे कि फैक्टोरियल p-1 + 1 डिवाइडेड बाय p इज डिविजिबल, रिमाइंडर 0, अरे भाई दिमाग से उड़ गया क्या, कुछ दिन बाद दिमाग से उड़ जाएगा, लिख लो, बट आज के बाद दिमाग से नहीं उड़ेगा, इस बात का गारंटी देता हूँ, ठीक ना, अगर बेसिक से ऐसे पढ़ोगे तो फैक्टोरियल p-1 + 1 डिवाइडेड बाय p ये डिविजिबल है भाई। अगर ये डिविजिबल है मतलब ये भाग लग गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा लिख दें p-1 डिवाइडेड बाई p, ठीक है। देखो एक चीज़, चाहे ये लिख लो, हाँ लिख लो p-1 डिवाइडेड बाई p, अगर ये चीज़ है तो कुछ तो रिमाइंडर आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें +1 -1, तुम बोलोगे सर, और डिवाइड करेंगे, तुम बोलोगे सर अभी ये वाला चीज़ तो हम लोग का डिविजिबल है, तो यहाँ से तो सर -1 आ जाएगा, रिमाइंडर माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो तुम कह सकते हो कल से हो करके एक फॉर्मूला और बन जाएगा, p-1 डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल में जो रिमाइंडर होगा वो p-1 होगा। समझे बात को, क्यों, क्योंकि -1 रिमाइंडर लेते नहीं, हम लोग क्या करते हैं नीचे वाले में माइनस कर देते हैं, तो p-1 करेंगे कि नहीं, इसीलिए ऐसा हो जाएगा। तो कल हो अगर ये क्वेश्चन हम पूछ दें कि फैक्टोरियल 100 है यहाँ और नीचे डिवाइडेड बाई 101, फाइंड रिमाइंडर, तो तुम बोलोगे सर इसका रिमाइंडर वही होगा जो 101, जो ये वाला होगा ऊपर वाला वही होगा सर। यहाँ पे क्या है, 101 से 1 कम है सर, 101 से 1 कम है 100 है, तो रिमाइंडर 100, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि इसको 101 -1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल में, और +1 -1 अगर करेंगे और डिवाइडेड बाई 101 करेंगे तो ये वाला चीज़ जो है वो यही वाला चीज़ तो है, मतलब ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला जो चीज़ है वो भाग लग जाता है, इसका मतलब -1 रिमाइंडर, तो -1 जब 101 में घटाएंगे तो 100 ही तो रिमाइंडर देगा, ठीक ना। तो एक विल्सन थ्योरम यही कहता है, और कि अगर हम लोग p-1 कोई नंबर है फैक्टोरियल के अंदर और नीचे p लिखा हुआ है, तो जो रिमाइंडर होगा वो p-1 होगा, ठीक है, और +1 इसमें कर देंगे तो वो डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, विल्सन पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब एक कैंसिलेशन मेथड, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। कैंसिलेशन मेथड क्या कहता है, मतलब कैंसिल करना,
क्या कहता है देखिए, पहले बात को समझिए। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको 15 दे देते हैं 15, और नीचे लिख देते हैं कि भाई तुम 3 से इसको कर दो डिवाइड, और यहाँ पावर दे देते हैं 72 मान लो, बोलेंगे इसको 3 से डिवाइड करो, तो तुम बोलोगे सर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या बोलोगे? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दे देते हैं यहाँ 12 और यहाँ पे दे देते हैं तुमको 15, ठीक है, और बोले अब डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 पहले उड़ा देते हैं, ठीक है, या तो 3 यहाँ से निकाल, या तो कुछ कॉमन करते हैं सर। क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको ये नहीं लेते, पहले इजी समझने के लिए ऐसा लेते हैं, इजी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें नहीं उतना अच्छा समझ आएगा। पहले देखो कौन सा ले लें, 36 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 पर 18 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 36, मान लो 36, ठीक। अब देखो ये जो है नीचे वाला और ये वाला में कॉमन क्या है, अगर हम 3 का स्क्वायर यहाँ निकाल लेते हैं तो तुम बोलोगे 3 पर पावर यहाँ पे 16 बचेगा, बचेगा कि नहीं, इतना क्लियर है, और यहाँ पे 36 है। अब देखो ये 9 है, 9 को यहाँ से उड़ा दिए इधर, तो यहाँ नीचे क्या बच गया, 4, नीचे बच गया 4, तो 4 अब क्वेश्चन बन के इतना रह गया, क्वेश्चन बन के इतना रह गया। और जब इतना क्वेश्चन बन के रह गया है ये छोटा सा, तो हम बोलेंगे एक चीज़ कि भाई अब तो भाग दे लोगे, तो तुम बोलोगे सर ये 4 - 1 है, ये 4 - 1 पर पावर 16 है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे -1 के पावर 16। अब -1 के ऊपर अगर 16 लिखेगा तो ये तो एक ही आएगा, रिमाइंडर 1 आया। लेकिन रिमाइंडर क्या 1 होगा? नहीं सर, हम इसमें कुछ गलती किए। क्या किए? हम पहले 9 हटा दिए, तो अब क्या करो, 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 जब मल्टीप्लाई कर दो तो रिमाइंडर 9 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 9 हो जाएगा तो 4 से फिर से डिवाइड कर दो, क्यों सॉरी 4 से क्यों डिवाइड करो, हम लोग 36 से डिवाइड किए थे ना, तो रिमाइंडर 9 आ गया, किसका, इसका, ठीक है। मतलब जो चीज़ हम फैक्टर काट करके निकाल दिए थे उसको फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यही ये कहना चाह रहा है कैंसिलेशन मेथड, और कुछ नहीं कह रहा है। और तुम अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हो 36 से, तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर, आगे आ जाते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा बनाने में, अभी देखो तुम लोग को लगेगा कि कुछ पढ़ लिए हैं, मज़ेदार सारा क्वेश्चन बनेगा अभी। आ जाओ, पहला जो क्वेश्चन है, इतना चीज़ पढ़ लिया, अब देखो एक चीज़ समझो, पहले जो चीज़ पढ़े वो दिमाग में होना चाहिए। पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग पढ़े कि कोई भी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे डी से, क्वेश्चन क्यू आएगा, तो हम लोग लिखेंगे नंबर इक्वल टू डी क्यू प्लस रिमाइंडर आर है तो आर, ये पढ़े। दूसरा पढ़े एक प्रॉपर्टी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव एक्सक्यूज मी, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। उसमें क्या था कि अगर रिमाइंडर प्लस में है तो सबको प्लस करो, अगर रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 चीज़ पढ़े। तीसरा पढ़े हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें सिर्फ ये ध्यान दिए कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को 2 टर्म में तोड़ करके और एक्सपेंड करें, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन करें, तो लास्ट वाला जो होता है उसके ऊपर n वो पावर बच जाता है। तीसरा पढ़े हम लोग वायलर्स थ्योरम, फिर पढ़े फर्मर्स लिटिल थ्योरम, ठीक। उसके बाद पढ़े हम लोग कार्माइकल्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, और फिर कैंसिलेशन। इतना पढ़ने के बाद एक बार जाता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, और ये सारा चीज़ जो बताएं उसको दिमाग में रखिएगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए आइए, पहला सवाल मेरा कहता है 1372 गुने 1276 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए इसको भाग दीजिए, या तो 9 का प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ डिजिट, ये हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है, कि किसका किसका क्या रूल है वहाँ, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसमें 7 और 2 9 हटा दीजिए, यहाँ से 4 आया सम ऑफ डिजिट, और यहाँ से 7 2 9 इसको हटा दीजिए, 6 और 1 7 आया। अब 7 चौके हो गया ये 28, 28 में 9 से भाग दे दीजिए, 9 3 27, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। या तो क्या कीजिए 8 2 10 हो गया सम ऑफ डिजिट, 10 में फिर 9 से भाग दीजिए, बात एक ही है। चलिए इसमें आइए, अब देखिए यहाँ 15 से भाग देते हैं, 15 से भाग देंगे अगर, तो यहाँ 15 छक्के 90 बच गया 10, 101, 15 छक्के 90 बच गया 11, रिमाइंडर आया, ठीक है। यहाँ अब देखिए बार बार इसको डिवाइड में, ये क्वेश्चन में क्यों लिए से समझ रहे हैं, समझिए बात को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लड़का बार बार डिवाइड करेगा, रेलवे में पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, एनटीपीसी में, सीजीएल में भी पूछ चुका है। अब दोबारा भाग नहीं देना है। यहाँ पे देखिए 1001 था, रिमाइंडर आया 11, अब 1 नंबर बढ़ गया, इससे यहाँ 1 बढ़ गया, तो रिमाइंडर 1 और बढ़ा दो ना, 12 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 13 हो जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर 14 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर रिमाइंडर जो आया 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया। आप हम बता चुके हैं पहले कि अगर रिमाइंडर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14, ठीक है, और ये हो गया 15। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे जब तुम
जब इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो कैसे, तो 14 को किससे कर लो, पहले 12 से कर लो। 14 को 12 से करोगे तो 140 और 14 दूना 28, 168, ठीक है, 168 आ गया। अब 13 को करोगे 11 से तो 143 आ जाएगा, और डिवाइड कर दो 15 से। जब 15 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ 15 करे 11 बार में जाएगा 165 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ 15 से करोगे तो 15 9 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। 15 9 135, 135 में ये 8 बचेगा। अब देखो 8 तिया 24 हो गया, फिर से गुना करो, 8 तिया 24 में 15 से अगर करेंगे तो 9 बचेगा रिमाइंडर। तो तुम बोलोगे सर ये तो कैलकुलेटिव हो गया, बिल्कुल हो गया। इसीलिए इसका तोड़ निकालने का एक और तरीका है नेगेटिव रिमाइंडर। हम नेगेटिव रिमाइंडर पहले ही बताए थे कि इसका यूज होगा, देखो इसी केस में यूज होगा। हमको मल्टीप्लाई ही नहीं करना इतना भाई, ये टाइम टेकन, जो ऐसे करेगा उसका समय जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 11 आया, अब 11 आया तो भैया 15 से कितना दूर है, 4, तो रिमाइंडर -4 इसको लिख सकते हैं, इसको रिमाइंडर -3 लिख सकते हैं, और इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं -2 और इसका -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 दूना 24 और माइनस 4 बार है, प्लस हो जाएगा। अब 24 हो गया, 24 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। देखें ये चीज़ से हम बच गए। कहाँ क्यों बच गए, क्योंकि हम लोग को पता है नेगेटिव रिमाइंडर्स उसका यूज कर लिए, समझे बात को, इसीलिए बोले थे नेगेटिव रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कोई लड़का ऐसा भी होगा जो 17 को 660 से भाग देगा, बिल्कुल देगा। अब बोलेगा कि सर 17 तिया 51 हुआ, 510 पता नहीं भाग जा पा रहा है, फिर से देगा, चलो 17 तिया 51 हो गया, वैसे नहीं करेगा तो बोलेगा सर यहाँ पे बच गया 15, 150 और 17 8 126, 136 सॉरी 136 बच गया 14। भाई वैसे नहीं करना है, हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर पढ़े हैं, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट जानते हैं कैसे। सो देखो अगर यहाँ पे 17 चौके 68 680 रहता तो तुम बोलते सर 680 तो है नहीं, 680 नहीं है तो 20 कम है सर, 20 कम है तो -20 मतलब -3, यहाँ से -3 रिमाइंडर बचा, यहाँ से -3 बचा तो इससे एक ज़्यादा है तो यहाँ -2 बचेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर बढ़ा दे रहे थे, समझो बात को, 11 से 12, 12 से 13 एक ज़्यादा, लेकिन यहाँ एक ज़्यादा है तो हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव में चल रहा है ना। देखो यहाँ पे 11 से 12 13 था, लेकिन माइनस में ले रहे थे, -4 -3 -2 और -1, इसीलिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक मेरी स्प्रिंट है, यहाँ 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर -1 हो जाएगा, जब रिमाइंडर -1 हो जाएगा तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 6 एकम 6, समझे, और ये भी माइनस में, तो -6 जो है, -6 रिमाइंडर तो होगा नहीं, तो 17 में -6 माइनस कर दो तो रिमाइंडर कितना, 11। इसका आंसर 11 कितना जल्दी निकला, नेगेटिव रिमाइंडर से। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप भाग दीजिएगा तो वैसे भी निकाल सकते हो। 17 को इसे भाग दे दो, 17 को जब इसे भाग दोगे तो 17 तिया 51 बच गया 15, 150, 17 36 से यहाँ बच गया 14, रिमाइंडर 14 बचेगा, फिर रिमाइंडर 15 बचेगा अगला में, और फिर रिमाइंडर अगला में 16 बचेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ से निकाल लीजिए, अगर यहाँ नहीं निकाल पा रहे तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से नेगेटिव निकालिएगा तो देखिए -3 -2 और -1 वही चीज़ आ जाएगा, और -6 आ जाएगा। नहीं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, ये लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर दिमाग में रखो और बनाओ। बात समझ गए क्या, बहुत मज़ेदार होने वाला है अभी ये क्वेश्चन। देखो एक और यहाँ पे है, यहाँ भी नेगेटिव रिमाइंडर्स हम लोग यूज़ कर लेंगे कैसे। सो देखो 17 को इससे डिवाइड करेंगे, तो पहले डिवाइड कर लो, 17 एकम 17, या तो कोई बड़ा नंबर छोड़ो डायरेक्ट डिवाइड करो, 17 एकम 17 बच गया 5, 2, 17 तिया 51 1 और 11, यहाँ से रिमाइंडर आया 11। जब यहाँ से रिमाइंडर 11 आया तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 13, क्योंकि 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है तो रिमाइंडर आएगा यहाँ से 15। अब हम लोग 11 × 13 × 15 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, कर लो ना डायरेक्ट, इससे -6 कर लो, यहाँ रिमाइंडर कितना है, 11 का मतलब -6, 13 का मतलब डिफरेंस देख लो बस, -4 और यहाँ -2। अब 6 चौक 24 दूना 48 हो गया, लेकिन ये माइनस में है। अब 17 दूना 34 होता है, 34 क्या आ गया माइनस में, मतलब 17 दूना 34 होता है तो रिमाइंडर क्या आ गया 14, वो भी माइनस में आ गया, 14 माइनस में आ गया -14, इसका मतलब रिमाइंडर 3, क्योंकि 17 में 14 माइनस कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, कैसे से देख लो, 15 को 13 से पहले 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 150, 15 × 45 195। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5, ये 4, ये 10 और 11 2100 इतना आ गया। 17 से डिवाइड करोगे, और जब 17 से डिवाइड करोगे तो 17 एकम 17, 4, 17 दूना 34, 75 से 72 से 3 आएगा रिमाइंडर भाई, ठीक। और ये हम अभी ये अवतल 72 75 कर रहे हैं, तो ये मेरे बचपन में हिंदी में पढ़े हैं, तो वो पहाड़ा याद है हमको 50 तक, तो वो हम करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग भी फास्ट करना है कैलकुलेशन, लेकिन टेबल याद रहेगा तो करोगे भाई। एक चीज़ जान लो, ट्रिक ना एग्जाम में काम नहीं देगा, मल्टीप्लाई वाला
मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने में ट्रिक नहीं काम देता है एग्जाम में, ठीक है। वहाँ पे जितना तुम टेबल जानते हो और जितना फास्ट कर पाओगे बचपन में जो करते थे वही काम देगा, ट्रिक लगाते रह जाओगे। चलो आ जाओ, अब इसका रिमाइंडर निकालना है। देखो इसका, अब इसका रिमाइंडर देखो, बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका हम लोग क्या देखें, कोप्राइम। पहले समझो, हम लोग जैसे देखें ये कोप्राइम है आपस में और ये प्राइम नंबर है, तो 11 का वायलर्स निकाल देंगे, इसमें वायलर्स थ्योरम लगा देंगे। 11 का वायलर्स क्या होगा भैया, 10 हो जाएगा, तो 10 से इसको भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 5, तो 2 पर पावर 5 आंसर। तो लेकिन 2 पर पावर 5 अभी भी 11 से बड़ा है, तो कर दो ना, 32 होता है, 32 को 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना, 11 दूना 22, 10 आ जाएगा। या तो -1 भी बोल सकते हो, 33, तो रिमाइंडर इसका 10 आंसर। देखो एक लाइन में तुरंत हवा में। दूसरा क्या तरीका था, तुम इसको ऐसे नज़दीक, दूसरा भी तरीका देखो, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 है, ठीक है 11, तुम इसके फैक्टर के, इसके मल्टीपल के नज़दीक जाओ, 11 के मल्टीपल, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 32 पे जाके रुको। देखो 32 पे गए, तुम बोलोगे सर 32 पे गए तो ये 11 के बगल में हो गया। हम लोग क्या बोले थे बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि ऐसा नंबर बना कि जो 1 के अगल बगल हो, तो 32 33 के अगल बगल है कि नहीं, जो 33 भाग दे देगा 11 से, और जब 33 भाग दे देगा 11 से तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। 2 पर पावर 5 अंदर जब ले लेते हैं हम लोग, 2 पर पावर 5 जब अंदर ले लेते हैं तो बाहर क्या बचेगा, बाहर जो भी बचेगा, चलो अब सुनो ये कितना बच जाएगा। अब एक चीज़ हम ये लिखते ही नहीं, सुनो, अगर 5 अंदर ले लिए, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, समझो बात को, क्योंकि ये 32 जो बनेगा तो 33 -1 लिख देंगे, -1। मेन लफड़ा क्या है, मेन लफड़ा है कि -1 के ऊपर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर वो ऑड नंबर है तो +1 रिमाइंडर देता है, अगर वो इवन नंबर, सॉरी, अगर वो ऑड इवन नंबर है तो +1 रिमाइंडर देता है, अगर वो -1 है तो -1 रिमाइंडर देता है। तो एक चीज़ समझो, ये एक ऑड नंबर है, 5 अंदर ले लिए, मान लो ऑड नंबर, समझो बात को, ऑड नंबर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड होता है, लिख सकते हैं कि नहीं। ये एक ऑड नंबर है, उसमें से एक ऑड निकाल दिए तो बाहर ऑड ही बचेगा ना। अब इसको डिवाइड करके टाइम क्यों बर्बाद करोगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतना जान लो ऑड नंबर बचेगा, और नीचे 11 है, ये 32 है, इसको 33 -1 लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर 11 है, ऑड नंबर है, और -1 के ऊपर ऑड क्या हो जाएगा, -1 रिमाइंडर हो, लिखते नहीं हम लोग, 11 में माइनस कर देते 10 रिमाइंडर। देखो ऐसे भी 10 आ रहा है और यहाँ एक लाइन में 10 आ रहा है, तो कौन पसंद है भैया, ये पसंद है। ये किस थ्योरम को क्या कहते हैं, वायलर्स थ्योरम। मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया होगा, और उम्मीद करते हैं आगे भी मज़ा लोगे। अभी देखो मेरा कट तो नहीं रहा है कुछ पढ़ाते समय, इसमें नहीं कट रहा है, चलो भाई चलो चलते हैं आगे, चलते हैं। हाँ एक देखो, 2 पर पावर 777 डिवाइडेड बाई 7, तुम बोलोगे सर बहुत मज़ा आया क्या, हम लोग तो सर ये प्राइम देखें आपस में कोप्राइम है, वायलर्स लिख देते हैं, 17 का वायलर 16 होता है सर, इसको 16 से भाग दे देते हैं। पहला तरीका बिल्कुल, 16 से जब इसको भाग देंगे सर, जो रिमाइंडर बचेगा वो कर लेंगे, तो 16 से भाग दे के देख लो। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुक जाओ, उससे पहले क्या रुक जाओ, क्या इसको 2 वाला से जल्दी कर सकते हैं इस बाइनोमियल थ्योरम टाइप से, या तो उससे जल्दी कौन सा कर सकते हैं ये देखना है। सर अगर 2 का पावर 4 अगर अंदर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 का पावर अगर 4 अंदर ले लेते हैं सर, तो हम लोग 17 के नज़दीक पहुंच जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ हमको इसका ये लिखना पड़ेगा, तो लिख लो। तो जब 4 अंदर ले लोगे तो ये पता है तुमको कितना बचेगा, 4 एकम 4, ठीक है, डिवाइड कर लो ना, 3 और 7 बच गया, 4 9 36, फिर 1 7 4 चौक 16, फिर 1 7 4 चौक 16, 1 2 बाहर बच जाएगा, 1 2 बाहर बच जाएगा, 1 2 जब बाहर बच गया डिवाइडेड बाई 17। अब देखो ये है 16, जिसको 17 -1 और यहाँ इवन नंबर, यहाँ से रिमाइंडर 1 दे देगा तो रिमाइंडर आया 2, इसका रिमाइंडर आया 2, ठीक है। अब हम लोग करते हैं उससे, वायलर्स थे, 17 का वायलर्स क्या होता है, 17 का वायलर्स होता है 16, प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 7 7 7 7 को 16 से डिवाइड कर देंगे, इसको जब 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, बचा 13, फिर 7, 16 8 28 से 128, तो बच गया 9 9 और 7 और 16 छके 96, बच गया 1। मतलब यहाँ से रिमाइंडर 1 आया तो 2 पर ऊपर 1 रख दो तो आंसर 2। इधर से भी 2 आ रहा है, उधर से भी 2 आ रहा है, समझे बात को। हम लोग क्या किए, इसका वायलर्स निकाले 16 से इसको डिवाइड कर दिए, और जो रिमाइंडर आए वो 2 के ऊपर रख दिया। ऐसे ही तो करते हैं, रिमाइंडर 16 से जब डिवाइड किए इसको 77 को, तो आया रिमाइंडर 1, 2 के ऊपर 1 रख दिए, आंसर आ गया। चलो अब एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। देखो अब ये जो है ना, ये जो लिखे हैं ये है 2 के ऊपर पावर लिखे हैं कुछ, क्या लिखे हैं भाई,
1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है, और कहाँ तक चल रहा है 100 डिजिट तक, 100 डिजिट तक, ठीक है। 100 डिजिट मतलब समझ रहे हो, ऐसे ऐसे लिखते जाओ तो 100 डिजिट होना चाहिए। मतलब जैसे देखो कहने का मतलब 12, अगर इसके बाद 12 आएगा ना 12, तो उसको एक डिजिट नहीं काउंट करोगे, ये 2 डिजिट हो गया, ठीक है। 12 14 और 13 सब 2 2 डिजिट काउंट हो जाएगा। मतलब ऐसे चलते गया है, 100 डिजिट तक गया है ये, 100 डिजिट तक। अब समझो डिवाइडेड बाई 17 है। अब फंस गए। अब तुम पढ़ के गए थे उतना, क्वेश्चन आ गया ऐसा, फंस गए। लेकिन हम लोग नहीं फंसेंगे। कैसे से देखो, हम क्या बोले, इसका वायलर्स से डिवाइड दे दो। जब इसका वायलर से डिवाइड दे दो, या तो इसको 2 के पावर 4 करो। जब 4 करोगे अंदर, तो यहाँ पता नहीं क्या बचेगा। समझो पहले, ऊपर पता नहीं क्या बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 16। अब 16 से भाग देने के लिए क्या होना, लास्ट का 4 डिजिट चाहिए भाई। 16 का प्रॉपर्टी बोलता है कि लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट यहाँ क्या होगा हमको क्या पता, नहीं पता। तो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। मान लो तुमको बोलेंगे कल होकर के कि भाई 53, 1 से लेकर, मान लो 1 से लेकर बोलेंगे 53 तक लिखो, तो तुम बोलोगे हाँ लिख दिए। तो बोलेंगे कितना डिजिट हुआ, तुम बोलोगे सर सब 2 2 डिजिट काउंट कर लेते हैं। 53 दूना कितना होता है, 106 डिजिट। अगर 2 2 डिजिट रहता शुरू से ही तो 106 डिजिट होता है कि नहीं, 53 दूना 106 डिजिट। लेकिन तुम समझो 1 से लेकर 9 तक में सिंगल सिंगल डिजिट होता है, तो यहाँ 9 माइनस कर दो। जब 9 माइनस कर दोगे तो 97। इसका मतलब 1 से 53 जब लिखते हैं, 1 से लेकर यहाँ पे ऊपर में जैसे 2 का पावर जो ऊपर में लिखे हैं 1 2 3 4 ऐसे, जब हम लोग 53 तक लिखते हैं, 53 तक, तो हो जाता है कितना, इसमें 9 माइनस किए थे तो 97 डिजिट हो जाता है। 9 क्यों माइनस किए समझिए, 53 दूना 106 होता है, लेकिन 1 से 9 तक में सिंगल डिजिट है ना, हम 2 2 काउंट कर लिए, वो 9 माइनस करना पड़ेगा ना। 9 माइनस किए 106 में तो 97 डिजिट हो चुका है। तो इसके बाद एक और लिख दो 54, 98, 99 डिजिट हो गया। और इसके बाद एक और लिख दो 55 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। अगर 55 लिखेंगे तो 101 डिजिट हो जाएगा। समझे बात को, इतना लिख दिए। जब इतना लिख दिए तो भैया लास्ट का 4 डिजिट क्या है, लास्ट का 4 है, इसे 3 5 4 5, और इसको हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है। अब जब ये दोनों आपस में को प्राइम है, समझिए बात को, तो हम इसका वायलस निकाल दिए 17 का वायलस 16 हुआ, तो 16 से इसको डिवाइड कर दिए पावर को। अब पावर को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो 2 के ऊपर रख देंगे। तो इसको डिवाइड कर दो, 16 दूना 32, 3 4, 16 दूना 32, 2 5, 16 एकम 16, बच गया 9। तो 2 के ऊपर 9 बच गया। क्या बच गया भाई, अभी देखो 2 के ऊपर 9 बच गया। यहाँ से रिमाइंडर आए 9, तो हम 9 रख दिए। 2 के ऊपर 9 बच गया, निकाल लेंगे। 2 के ऊपर 9 क्या होता है, 32 गुने 16 होता है, आपको पता होगा। 5 ले लिए इधर, एक 4 ले लिए इधर। इसको डिवाइड करना है किससे, 17 से, तो कर दो ना 17। अब देखो 17 एकम 17, यहाँ से बच गया 15 रिमाइंडर, और यहाँ से बच गया -1 रिमाइंडर। -1 लिख दो ना 16 को, 16 लिखो। अब देखो -15 बच गया रिमाइंडर, -15 बच गया। इसका मतलब 2 रिमाइंडर। आंसर आया, मज़ा, बहुत मज़ा आया होगा। अभी और आएगा। क्या इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन ये आना चाहिए 5 3 5 4 5, ठीक है। दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, इसको 4 करके, इधर से 4 अंदर ले लोगे तो देखो बाहर में जो बचेगा वो तुम्हारा रिमाइंडर, यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, मतलब 2 बाहर बचेगा, और उधर 44 बचेगा, मतलब वो जो है इवन ही नंबर बचेगा। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं, 2 के ऊपर 1 2 3 जब हम लोग लिखें तो कहाँ तक लिख पाए हम लोग लिख पाए 53 54, यहाँ तक लिख पाए नहीं, लास्ट में 5 है। तुम बोलोगे सर इसको 2 पर पावर 4 अगर अंदर ले लेते हैं तो ये 17 के नज़दीक पहुँच जाता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक चैलेंजिंग बात है, बिल्कुल चैलेंजिंग बात है। लेकिन बाबू अगर तुम 4 अंदर ले रहे हो, इसका मतलब ये बड़का नंबरवा जो है इतना बड़ा, इसको 4 से भाग दे रहे हो। इसको जब 4 से भाग दे रहे हो तो तुम हम समझो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 4 से किसी को भाग देते प्रॉपर्टी क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट को भाग दो। लास्ट का 2 डिजिट कितना है 45, तो 45 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। इसका मतलब 1 2 बाहर कर देते हैं हम, 1 2 बाहर कर देते हैं। देखो कैसे 1 2 बाहर कर देते हैं, तो ये 44 हो जाएगा ऊपर में। समझो बात को, क्योंकि 1 2 बाहर कर दिए तो किनारे इधर 44 बचा, 44 बचेगा। मतलब अब अंदर 4 लेंगे तो समझो अंदर 4 लेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे जो इवन नंबर है 2 को 44 44 44 44 2 को कब आएगा, जब इवन रहेगा। 4 अंदर लेंगे तो तब जब 4 अंदर ले लेंगे तो यहाँ इवन रह जाएगा, इवन रह जाएगा। तो यहाँ 16 माइनस 1 जब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 16 माइनस 1 जब लिखेंगे, सॉरी 17 माइनस 1, तो वो तो रिमाइंडर 1 दे देगा। और जब यहाँ से 1 दे देगा 2 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन ये मेथड से अच्छा वो वाला कर लो, 16 से भाग दे दो, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल में। ये देखो ये भी एक मज़ेदार सवाल,
फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। अब देखो क्या है, सो बात को हम बोलेंगे कि 8 से इसको भाग दो। भैया मेरे ये क्वेश्चन देख के तक बका गए, क्या करें, ये तो कैसा चीज़ पूछ दिया, ये ABCDE तो बदले नहीं है, तो हमको क्या पता चलेगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि 8 से जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग का लास्ट तीन डिजिट से मतलब रहता है, लेकिन लास्ट 3 डिजिट यहाँ 6 है, F है, 7 है। भाई कैसे करें, दिमाग नहीं काम कर रहा है। एग्जाम में तो ऐसा ही होता है ना कि F के बारे में तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा F पे क्या नहीं। देखो दूसरा तरीका से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब तुम समझो एक चीज़ को, यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है को प्राइम। क्या है आपस में को प्राइम, क्यों, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका 8 का इसमें, लेकिन को प्राइम तो आपस में है, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका हम लोग निकाल लेंगे वायलर्स। अब 2 का क्यूब है, क्या है भाई 2 का क्यूब है। अब 2 का क्यूब है तो इसका वायलर्स कितना, इसका वायलर्स नंबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 8 इंटू 1/2 जो कि आता है 4। अब तुम समझो मेरा बात, 8 का वायलर्स 4 आया और हम बोले रिमाइंडरवा को 4 से भाग दे दो, तो तुम यहाँ सॉरी रिमाइंडर नहीं है, पावर में तो 2 है पहले से ऑलरेडी, तो तुम कहाँ भाग दोगे, बुद्धि चितरा गया, यहाँ काम किया नहीं। जब यहाँ नहीं काम किया तो क्या दूसरा चीज़ लगा सकते दिमाग, हम इसलिए ऐसे बता रहे हैं ताकि ऐसे ही ना एग्जाम में सोचते हो, तुम बोलोगे सर इतना लेट कर रहे हैं बताने, अरे बताने में लेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस तरह से जानबूझ कर रहे हैं ताकि देखो यहाँ पे नहीं काम कर रहे थे, यहाँ पे कुछ और सोचो। अब देखो ये एक ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, एक बात समझना, ऑड नंबर को क्या लिखते हैं 2n+1 लिखते हैं, लिखते हैं नहीं 2n+1 ऑड नंबर हो गया। इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सो देखो इसका 4n² लिखोगे प्लस 2 दूनी 4n लिखोगे प्लस 1 लिखोगे, ये लिख दो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 4n कॉमन ले लो, सॉरी 4n कॉमन ले लो, चलो 4n जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ n+1 लिखोगे और +1 लिखोगे, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, ऑड नंबर का, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है। अब देखो ये 4 है, ठीक है, अगर ये नंबर ऑड है n+1, ठीक है, इसके पहले एक नंबर है n और n+1 क्या लगातार नंबर है, लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर ये वाला ऑड है तो ये इवन, और अगर ये इवन है तो ये ऑड, दोनों में कोई एक तो होगा ना ऑड इवन इसका। और 4 को अगर हम लोग जैसे ही इवन से गुना करेंगे तो ये 4 दूना 8 बन जाएगा। जब 8 बन जाएगा और इसको 8 से भाग दे देंगे तो बाबू ये तो भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0, लास्ट में बचेगा 1। और ये जो नंबर, ये भी एक ऑड नंबर है, किनारे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑड को जब भी स्क्वायर करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। कैसा लगा, मज़ा आया तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त लोग को भी बताओ। इसका रिमाइंडर कितना गया 1, तो इसका आंसर 1, समझे बात को, क्योंकि ऑड का जब भी स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ की रिमाइंडर 1 आ रहा है। नहीं समझ में आया वीडियो रोक करके देखो बढ़िया से। चलो फाइंड रिमाइंडर दिस। अब देखो एक और मज़ेदार सवाल, यहाँ पे आ गया भैया 90, क्या आ गया 90। अब 7 पर पावर 2115 डिवाइडेड बाई 90। तुम बोलोगे सर ये तो आपस में को प्राइम है, ऐसे तो डिवाइड देते रह जाओ तुम, लेकिन जब तुम लोग वायलर्स और कार्माइकल्स ऐसा नाम है अंग्रेज का और हम लोग ले आए हैं अपने दिमाग में वैसा थ्योरम, तो हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखो 90 का वायलर्स क्या होता है भाई, 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 × 9, 9 दूना 18, 5 90, ऐसे लिख सकते हैं। और ये 90 इंटू ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 फार्मूला में इंटू 4/5 ये होगा। अब देखो 5 × 15 दूना 30, ये 3 बार कट जाएगा, तो 4 × 12 दूना 24। अब देखो ये 24 हो गया, क्या हो गया 24, 90 का वायलर्स हो गया 24 भाई मेरे। अब 24 को जब इससे भाग दोगे, समझो बात को, तो देखते हैं रिमाइंडर क्या बचता है, क्या यहाँ वायलर्स काम करेगा या कार्माइकल लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। 24 को इसको जब भाग दोगे कि तो इसको 24 से भाग दे दो, तो तुमको पता है कि 24 × 8 192 होता है। जब 192 यहाँ हो जाएगा तो बचेगा कितना 19, ठीक है 19 बचेगा, और फिर 195 बच जाएगा। 195 को फिर से जब 24 से भाग दोगे तो 192 मतलब 3, मतलब भाई मेरे 7 पर पावर 3 बच गया। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन क्या था और हम कहाँ ले आए, किसका यूज करके, वायलर्स का यूज करके। 7 पर पावर 3 बच गया और डिवाइडेड बाई मेरा 90 है, तो ये भाग दे दो ना, इसका 343 तो सबको पता है दुनिया को। अब देखो यहाँ भी तुम सोचोगे पता नहीं कैसे भाग देंगे, तो भैया 360, 9 चौक 36, 360 होता है ना, देखो 360 होता है ये, जो कि इसके बगल में है, तो माइनस ले लो ना, -17, यहाँ से रिमाइंडर आ गया -17। अब -17 आ गया तो जब 90 में -17 करोगे तो रिमाइंडर 73 आंसर। मज़ा आया, बहुत मज़ा आएगा अभी, तो मज़ा लेते रहो, वीडियो देखते रहो, ठीक है। चलो अब अगला सवाल। अब देखो ये वाला तुम पहले बता दिए थे क्वेश्चन में,
13 पर जब समझा रहे थे इसमें हम लोग वायलर्स फेल कर गया था, जिसमें इसमें हम लोग कार्माइकल से बनाए थे, लेमड़ा वाले से, ठीक है। तो ये देख लेना। अब आते हैं अगला सवाल, ये भी बता चुके हैं अभी। ये क्या है भैया? विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम यहाँ क्या कहता है? विल्सन थ्योरम कहता है कि अगर ये p है और p -1 फैक्टोरियल में है +1 है तो ये p से डिविजिबल है। अब ये डिविजिबल है, यहाँ पे तो लिखा हुआ वैसा नहीं, यहाँ लिखा हुआ सिर्फ फैक्टोरियल 100, यहाँ 101 -1 तो है ब्रैकेट में, लेकिन +1 नहीं। तो भाई +1 -1 कर दो एक साथ, और जब इसको 101 से डिवाइड करोगे तो तुमको पता है ये वाला तो डिविजिबल होता है, तो -1 रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर, इसका मतलब 101 में जब -1 करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 100 बचेगा। या तो हम डायरेक्ट भी बताए थे कि जब भी ऐसा लिखा रहे तो ये वाला आंसर होता है रिमाइंडर। चलो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोलता है 2 पर पावर, देखो 2 पर पावर 7 7 7 7 और यहाँ पे 315 है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या ये दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है को प्राइम, लेकिन क्या हम लोग इसके नज़दीक जा सकते हैं? पहले तो वो देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 256। अब देखो 256 तो होता है, लेकिन ये इसके नज़दीक फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 512 हो जाता है, जो इसके अगल बगल नहीं जा पाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे यहाँ वायलर्स थ्योरम या तो कार्माइकल्स। तो हम लोग पहले देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। इसको जब तुम तोड़ दोगे 315 को, जब तुम तोड़ दोगे भाई, जब 315 को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? ये देखो 5 में टूटेगा, 5 छक्के 30 और 5 या 15, 30 7 9 63, मतलब 7 × 3 का स्क्वायर × 5, ये इसमें टूट रहा है। और जब ये इसमें टूट रहा है भाई, तो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वायलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देख लेते हैं। 315 है, 315 को यहाँ लिखेंगे 6/7, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे तुम्हारा 2/3 और यहाँ लिखेंगे 4/5। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 7 या 21 बचे 75 से 105, 105 या 3 से यहाँ कट जाएगा, तो देखो 4 दूना 8, 8 या 24। अब देखो बहुत ही अजीब टाइप का हो जा रहा है, 24 छक 44 से मतलब 144, 144 नंबर, 144 आया इसका वायलर्स। 144 को जब तुम इससे भाग दोगे, तुम समझो मेरे बात को, तो रिमाइंडर कुछ भी रह सकता है। मतलब 143, समझ रहे, एक बड़ा नंबर हो गया, मतलब 143 44 भी रिमाइंडर आ सकता है, 140 आ सकता है। जब 2 पर पावर फिर 140 रख दोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसीलिए हम कार्माइकल बताएं। अब यहाँ पे कार्माइकल्स यूज होगा। कार्माइकल्स क्या कहता है, देखो इसको हटा दो, इसको इससे काम नहीं आया। कार्माइकल्स कहता है कि ये जो है ये नंबर, इसका लेमड़ा निकाल लो, लेमड़ा और एलसीएम ले लो। तो लेमड़ा, इसका लेमड़ा निकालेंगे तो लेमड़ा 7 क्या होता है 6, ये लेमड़ा 9, लेमड़ा 9 का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, उसका भी शायद 6 आया था। 9 × वही होता है जो वायलर्स होता है, 9 × कितना हो जाएगा 2/3, 3 का स्क्वायर है ना, 2/3 तो 6 आएगा। तो उधर 6 आ गया, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका तो 4 हो जाएगा। तो 6 4 का 12 आ गया। देखो एलसीएम लेंगे तो यही बताएं कार्माइकल में एलसीएम लो। कहाँ फोटो के नीचे तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये देखो 12 आ गया। अब ये 12 से ये जो 12 आया उसको इसके पावर से डिवाइड दे दो, मतलब 7 7 7 को। जब तो क्वेश्चन छोटा हो गया। अब 12 से डिवाइड करेंगे तुमको पता है 12 छक 72 होता है, 5 7 आ गया, 12 चौके 48 हो गया, 9 12 8 96 हो गया, 1 2 पर पावर 1 रिमाइंडर 2 आंसर। यहाँ से रिमाइंडर आया 2। देखो कितना ईजी है। अब इसी क्वेश्चन को पूछ लेना दूसरे बंदे से कि बना पाएगा कि नहीं। फिर से समझो बात को। 2 पर पावर 7 7 है, डिवाइड बाई 315 है। हम इसमें वायरलेस लगाने की कोशिश की, नहीं काम किया। हम इसमें कार्माइकल्स थ्योरम, कार्माइकल्स क्या कहता है, जो 3 अगर उसको फैक्टर करो उसका एलसीएम ले लो। लेमड़ा का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, और उसका एलसीएम लो, जो बचेगा उसको पावर से डिवाइड करो। पावर से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो उस नंबर के ऊपर रख दो। 2 के ऊपर आ गया रिमाइंडर 1, तो 2 ऊपर 1 रख दिए, आ गया 2 रिमाइंडर। ठीक है। अब एक सवाल है यहाँ पे, देखो अब ये वाला प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। 13 का प्रॉपर्टी भी पढ़ाएं, लेकिन जान लो कि 3 का जब पेयर बनाते हैं ना, हम अभी बताना नहीं चाहते लेकिन आ गया तो देख लो, 3 का पेयर पीछे से बनाते हैं, और 11 वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसे वैसा ही करते हैं। जब यहाँ पे 100 डिजिट लिखे ना, 100 डिजिट, तो समझो 3 का जब पेयर बनाएगा ना तो 33 पेयर बनेगा। 33 या 99 बताएंगे अभी हम, इसको बाद उस दिन बताएंगे जिस दिन पढ़ाएंगे। ऐसे 7 7 7 7 7 7 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 3 का प्रॉपर्टी। तो 32 जैसे 32 जो होगा ना, 32 पेयर वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 16 16 बच्चे का लास्ट में पता है क्या, 7 7 7 बस यही। और इसी को 13 से डिवाइड कर देना है। जब इसको 13 से डिवाइड करोगे तो कर दो, 13 25 65 कितना हो गया 12 12 और 7 कितना हो गया 13 9 26 से 1 7 17 13 कम 13 4 रिमाइंडर आया। 4 है भी नहीं, अच्छा 4 है भी नहीं, 4 आया कि नहीं, 4 नहीं तो उन्होंने एक बार और देख लेते कहीं गलती नहीं कर दी। 13 25 65 आ गया, यहाँ 12 1 2 7
अच्छा, ये 13 से होता नहीं, ये गड़बड़ हो गया। 13 से रिमाइंडर है 10 इतना, और कितना 13 8 14 104 तो रिमाइंडर आया 3। ठीक है, चलो, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे, बताने का मन था। अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाला 5121 डिवाइडेड बाई 35। भाई बहुत मज़ेदार। हम एक को कैंसिलेशन वाला बताएं, इसको भी कैंसिल कर दो, 5 से कर दो तो नीचे कितना जाएगा 7, 5 उड़ा दो, एक 5 उड़ा दोगे ऊपर तो 5 120 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको 7 से दे दो भाग, हम लोग को पता है 7 है, आपस में कोपराइम है, इसका वायरलेस 6 होता है, जो वायरलेस 6 होता है तो ये 20 6 के डिविजिबल है, तो भैया यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, और भाई जब रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो हम लोग किससे कैंसिल किए थे 5 से, तो 5 फिर मल्टीप्लाई कर दो तो रिमाइंडर 5 आंसर। कैसा आया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया होगा भाई। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि इसको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से बनाओ, मतलब 7 5 35, ये हम कल पढ़ा देंगे तो बताएंगे कि इसको 7 5 35 लिखो, 5 का 1 2 1 लिख दो और बना लो। ठीक है, ये हम बताएंगे कल, अभी नहीं। चलो आ जाओ, इसमें इसका रिमाइंडर निकालना है भाई, कुछ नहीं 5 7 3, देखो कितना फास्ट हम लोग करेंगे, 73। चलो भाई 73 क्या एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, क्या है आपस में को प्राइम है बिल्कुल। इसका वायरलेस क्या होगा 72, समझो बात को, इसका वायरलेस क्या होगा 72, भाई 72 देंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अच्छा ये, हाँ इसमें रिमाइंडर 5 आएगा, क्यों, क्योंकि एक 5 बाहर निकाल देंगे, मतलब चाहे रिमाइंडर 1 आया ना, इसका 73 तो कट, ये वायरलेस प्राइम नंबर, वायरलेस आया 72, 72 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया 1, 1 आया तो 5 रिमाइंडर, 5 पर पावर 1, मतलब 5 रिमाइंडर यहाँ से भी। ये इजी क्वेश्चन था। चलो आ जाओ इसमें, अब देखो ये क्वेश्चन, ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, ये पढ़ाएंगे उसके बाद, क्योंकि 187 को पहले फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, 187 जैसे है, 187 को जो तुम फैक्टर करोगे तो ये किसका मल्टीपल है, 13 11 से कट रहा है, देखो 11 कम 11 11 17 इंटू 11 है। अब ये है 5 5 5 5 5, तो एक बार 17 से भाग देंगे, एक बार 11 से भाग देंगे, और ये वाला अभी हम बताए नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन बता नहीं रहे। ठीक है, चलो बाकी तुम लोग ट्राई कर लेना, अगला दिन पढ़ाएंगे ये। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, ये वाले में भाई 1 3 5 7 9 1 1 1 3 ऐसे करके 100 डिजिट तक, कितना तक 100 डिजिट तक फाइंड रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्या इसमें मज़ा आएगा। अब देखो 1 3 5 7 9, अब देख रहे हो ये क्या है, एक ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है और कहाँ तक लिखा है भैया 100 डिजिट लेना है। अब सुनो 1 से 100 तक जब लिखते हैं तो कितना ऑड आता है, तुम 1 से 100 तक ऑड, लास्ट ऑड क्या होता है, लास्ट ऑड होता है ऑड नंबर लास्ट 99 होता है, तुमको पता है। जब 99 होता है, यहाँ पे 100 डिजिट लिखा है, फिर वही वाला बात हो गया जिसके पहले एक क्वेश्चन किए थे जहाँ पे 54 53 तक लिखे थे हम लोग, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 नंबर नहीं 100 डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे 100वां डिजिट क्या होगा, वो तो कहाँ तक जाएगा ये तो देखना पड़ेगा ना, कहाँ तक इसको लिख पाएंगे। तो 99 अगर ऑड लेते हैं 1 से लेकर 99 तक, तो तुम बोलोगे 50 ऑड नंबर होता है। कितना ऑड नंबर होता है 50, क्योंकि 1 से शुरू होता है 99 तक जाता है तो 50 नंबर हो गया। 50 ऑड 50 इवन होता है ना 100 तक, तो 1 से 99 तक 50 ऑड हो जाता है। तो 50 अगर सब में 2 डिजिट रहता तो तुम बोलते कि 100 डिजिट हो जाता, इतना ही में 100 डिजिट हो जाता। लेकिन सब में 2 डिजिट नहीं है, यहाँ पे 1 डिजिट 1 डिजिट 1 1 1, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर ऐसा है जिसमें सिंगल डिजिट है, जिसमें 5 घटा दो मतलब 95 डिजिट है। कहाँ तक, जब 99 तक लिखे तो आगे और लिखना पड़ेगा ना, 101 इसके बाद आएगा, 2 डिजिट आ गया। अब 2 ही डिजिट ले सकते हैं, मतलब 102 103 नहीं लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 103 नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है। टोटल 5 डिजिट इधर ले लिए, यहाँ तक हुआ 95 डिजिट, और 5 डिजिट और ले लिए, यहाँ 103 लिख सकते थे लेकिन इसको नहीं लिखना, इस बात को समझो। तो नंबर जो लिखाएगा मेरा 1 3 5 7 9 1 1 ऐसे करते करते 1 1 1 1 0 ऐसे लिखाएगा। ठीक है, और इसी को डिवाइड करना है 9 से, पूछा रिमाइंडर क्या होगा। अब समझो एक बात को, यहाँ पे 9 का प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ डिजिट। अब सम ऑफ डिजिट करना है तो सम ऑफ डिजिट इसका 1 3 5 कैसे जोड़ोगे, तुमको कहाँ तक जोड़ पाओगे। तो भाई एक चीज़ जानो, ऑड नंबर, अब तुम मान लो फार्मूला कुछ नहीं जानते, दिमाग नहीं है, तो तुम क्या करो ना 1 और 3 को जोड़ के देख लो एग्जाम में, जब भूल जाते हो तो क्या होता है 4, 1 3 और 5 को जोड़ो तो क्या आएगा 9, 1 3 5 7 को जोड़ो तो एक बार 9 तक जोड़ो तो क्या आएगा देखो 16। तो तुम क्या देख रहे हो, अगर पहला 2 लेते हैं ऑड तो 4 आता है, पहला 3 9, पहला 4 तो 16, मतलब जितना ऑड लेते हैं उसका स्क्वायर होता है उसका सम, समझे बात को। तो यहाँ पे 101 तक ऑड लिए हैं,
101 अगर हम इसको 10 ही काउंट करते हैं 101, तो 101 तक का स्क्वायर कर लो ना, तो 101 तक का स्क्वायर कर लो। लेकिन 101 तक का स्क्वायर नहीं करेंगे, ये 101 कितना नंबर है ये देखना पड़ेगा तुमको, समझे बात को। तो 101 कितना कितना ऑड नंबर है, यहाँ पे 101 का नहीं करेंगे, देखो 5 का यहाँ नहीं कर रहे हैं, 5 तक लिए तो 3 लिए हैं इसलिए 9 का किए हैं, यहाँ 9 तक लिए 9 का नहीं कर रहे हैं, 4 ही लिए इसलिए 4 का स्क्वायर। यहाँ 101 तक कितना ऑड नंबर है, तो तुम बोलोगे 51 ऑड नंबर है। 101 तक 51 ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ तक 50 था, ये 51 नंबर, तो 51 ऑड नंबर का जो सम होगा वो 51 का स्क्वायर होगा, और 51 का स्क्वायर होगा, इसमें 10 जुड़ रहा है, 51 का स्क्वायर, हाँ सही तो है, 51 होगा 52 होगा, यहाँ 50, हाँ 51 होगा 101। अब 51 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 2601। 2601 में सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, ये तो 9 हो रहा है, तो सम ऑफ डिजिट 1, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, जो कि इसका रिमाइंडर 1, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन में, इसको मिटाते हैं। अब अगला सवाल कहता है 32 पर पावर 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। अब देखो भाई बहुत तरीका से बना सकते हो, क्या 7 के नज़दीक ये है, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। पहला तरीका ये कहता है कि इसका वायलर्स, ये दोनों आपस में कोप्राइम है, 32 तो 7 बिल्कुल, तो इसका वायलर्स 6, इस 6 को पावरवा से डिवाइड कर दो, ये तो पता है पावर कितना है 32 पर पावर 32, इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे, सुनो 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 30 प्लस 2 इसको लिख सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे सब चीज़, क्योंकि इतना पढ़ा दिए, 30 प्लस 2 का पावर 32, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं 2 पर पावर 32 डिवाइड बाई 6, और इसका रिमाइंडर 4 आएगा। तुम बोलोगे कैसे भाई, ये जब भी 4 का पावर को जब भी तुम डिवाइड करोगे 6 से, तो हमेशा 4 रिमाइंडर आएगा। तुम देख लो 4 को डिवाइड करो 6 से, 4 आया, 4 चौक 16 को 6 करो डिवाइड 4 आया, 4 चौक 16 चक 64 को करोगे 6 से 4 आएगा, हमेशा 4 आएगा। तो ये 2 पर पावर अगर स्क्वायर अंदर ले लेंगे और बाहर 32 लिख देंगे, 16 लिख देंगे, बाहर 16 लिख देंगे, 16, तो ये 4 आया ना, 4 पर पावर कितना भी बार बाद ले लो 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब है इसको जब हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4, ठीक है। इसका मतलब 32 पर पावर 4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7, ये छोटा होकर के इतना हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको 32 4 बार लिख देते हैं ना, 32 गुने 32 डिवाइडेड बाई 7, और रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, 7 चौक 28, तो 4 चौक 16 और यहाँ भी 16, मतलब 16 गुने 16 रिमाइंडर बचेगा, और 7 दूना 14, 2 गुने 2 4 बचेगा, रिमाइंडर बिल्कुल बचेगा 4। लेकिन क्या इसका दूसरा तरीका हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, ये तो हम ऐसा ही बताएं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका हो सकता है, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको तुम पहले लिख दो 4 पर पावर, क्यों, क्योंकि 7 चौका 28 होता है, चाहे 7 पचे 35 होता है, 7 पचे कितना होता है 35, दोनों तरीका से बना सकता है इसको। 35 तो -3 32 पर पावर 32। अब सुनो ये -3 के ऊपर ये ऑड नंबर है या इवन नंबर, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब जब ये इवन नंबर है तो माइनस हटा देते हैं, तो 3 पर पावर क्या है, ये 3 पर पावर 32 पर पावर 32 है, और इसी को 7 से डिवाइड करना है। पहले यहाँ से घटा के रिमाइंडर यहाँ ले आए। अब देखो इसके नज़दीक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, 3 3 होती है 27। देखो 27 एक ऐसा नंबर जो 28 के बगल में, और 28 7 से भाग लग जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं, तो इसको हम लोग 3 अंदर ले लेते हैं, 3 3 3 होती है 27। जब 3 अंदर ले लिए भाई तो बाहर क्या बचेगा, ये बहुत बड़ा बात है, ये समझना पड़ेगा। अगर हम लोग समझो यहाँ पे बात को, अगर हम लोग 3 के ऊपर मान लो 36 लिखते हैं और 3 जब अंदर ले लेते हैं तो तुम बोलते हो भैया यहाँ लिख दो 12 या 36, मतलब कैसे किए, 3 से भाग दिए। तो ई पावर में जो है 32 पर पावर 32, इसको 3 से भाग दे करके देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या बचेगा, क्वोशिएंट क्या आएगा, चाहे रिमाइंडर कितना बच रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ लिख रहे हैं 32 पर पावर 32 एक ऐसा नंबर जिसको 3 पर भाग, क्योंकि यहाँ 3 अंदर ले रहे हैं तो 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देकर देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो जब इसको 3 से भाग दे दोगे तो 33 - 1 लिख सकते हो इसको, 33 - 1, और 33 - 1 लिख सकते हो, मतलब रिमाइंडर -1 पर पावर 32, और -1 पर पावर जब 32 होगा तो रिमाइंडर 1, यहाँ से रिमाइंडर कितना है 1।
मतलब ये 32 पर पावर जो 32 नंबर है इसको हम लोग 3k+1 लिख सकते हैं। इस बात को सहमत हो? इस बात से सहमत हो तो 3k+1 लिख सकते हैं। इसका मतलब जब 3 के ऊपर ये हाँ यहाँ देखो, यहाँ ये वाला, ये 3 के ऊपर पावर 32 पर पावर 32 है, लेकिन 32 पर पावर 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3k+1। जब 3k+1 लिख सकते हैं तो 3 के ऊपर 3k+1 लिख दो ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 3 के ऊपर इतना लिख दिए, चलो ठीक है। अब भाई इसको क्या करते हैं, 3 अंदर ले लेते हैं। इसको पहले 3k×3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है जब पावर, तो एक गुना में लिख सकते हैं। और 7 तो नीचे है ही, डिवाइड करना है 7 से, उसको तो अभी छोड़ दो, पहले हम इसको लिख सकते हैं। इसको देखो डिवाइड बाय 7 है, चलो 7 में लेके चलते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं फर्दर, इसको लिख सकते हैं, देखो 3 अंदर ले लेते हैं तो 3 3 होती है 27 हो गया, पावर ऊपर k है ×3 डिवाइड बाई 7। अब देखो ये 27 को क्या लिख सकते हैं, 28 - 1 क्या लिख सकते हैं, 28 - 1 के ऊपर पावर k डिवाइड बाई 7। ठीक है ना। अब देखो ये तो भाग लग जाएगा, तो यहाँ -1 ऊपर पावर k ×3 डिवाइडेड बाई 7। भाई मेरे अगर -1 के ऊपर ऑड रहता था तो हम लोग बोल देते थे भैया -1 रिमाइंडर, इवन रहता था तो बोल देते थे भैया ऑन रिमाइंडर। लेकिन यहाँ k के बारे में तो पता ही नहीं, लेकिन k के बारे में पता है। अगर मैथ में थोड़ा तेज हो, चाहे मैथ थोड़ा तेज नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो पता कर सकते हो। हम लोग ये 32 पर पावर 32 जो नंबर है उसी को तो लिखे हैं 3k+1, इसी को लिखे हैं। ये एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तुम बोलोगे भाई ये इवन नंबर है, क्या बोलोगे? इवन नंबर है। भैया इवन नंबर कैसे आता है? 2 तरीका से आता है, ऑड प्लस ऑड और इवन प्लस इवन, दूसरा कोई तरीका नहीं। तुम करके देख लो, अगर 2 ऑड नंबर को जोड़ोगे, जैसे 3 और 3 6 आ गया, लेकिन ऑड और इवन जोड़ दोगे तो ऑड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जा रहा है। इसीलिए या तो ये ऑड हो सकता है, या तो ये इवन प्लस इवन हो सकता है। अब मेरा बात बताओ, एक है, एक क्या है? तुम बोलोगे भाई एक जो है एक है ऑड नंबर, इसका मतलब ये भी नंबर ऑड होना चाहिए। ये भी नंबर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। 3k एक ऑड नंबर होना चाहिए मेरे भाई, और 3k जब एक ऑड नंबर होना चाहिए तो 3 एक ऑड नंबर है, 3 के साथ कोई चीज़ जब मल्टीप्लाई होगा इवन तो इवन बना देगा। इसीलिए ये भी जो है k एक ऑड नंबर है। k जब एक ऑड नंबर है तो यहाँ से रिमाइंडर -1 मतलब रिमाइंडर -3, रिमाइंडर -3 मतलब रिमाइंडर 4। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया होगा, लेकिन इसके पहले वाला तरीका जो था वो ज़्यादा अच्छा था, समझे बात को? लेकिन ये भी तरीका अच्छा है, ऐसा नहीं तुमको लेट नहीं लग रहा है। अगर तुम जानोगे, अगर तुम्हारा स्पीड अच्छा है, अगर तुम्हारा कंसेप्ट पे पकड़ तो तुरंत बना सकते हो। कैसे? तो देखो, लेकिन इसके पहले वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया था, वायलर्स वाला। हम लोग डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दिए थे और निकाल लिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया। ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग इसको छोटा कर दिए। 3 पर अगर तुम 4 लेके भी बना सकता था, 28 लिखते, इसको 28 + 4 तो 4 पर पावर इतना बन जाता, और फिर 4 से कर सकते थे, 4 चौक 16 चौक 64, फिर 7 9 63, वहाँ पे भी बनता, वैसे भी और ऐसे भी, जैसे बनाना है बना लो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है मेरा ये 81 82 83 पर पावर 17। ये मिटा देते हैं, इसको मिटाना होगा, या तो फिर क्वेश्चन के बगल में नहीं बना पाऊंगा ना। इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अरे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? मिट जाओ भाई जल्दी। मज़ा आ जाएगा भाई रिमाइंडर अभी। चलो आ जाओ, इसको बड़ा कर लेते हैं, चाहे इसको बाद में मिटाएंगे, मिटा ही लेते हैं पूरा यार। कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताना भाई लोग। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? सारा चैप्टर सिखा देंगे भाई, ऐसे इतना अंदर डीप सिखा देंगे कि कुछ भी बना लोगे, कोई सीजीएल उजियल कुछ नहीं काम करेगा, सब बना के फेंक दोगे क्वेश्चन। चलो आ जाओ इधर। ठीक है, देखो अब है 81 के ऊपर 82 के ऊपर 83 और डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, हम लोग को पता है कि इसका वायलर्स आपस में क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम है तो 17 का वायलर्स होता है 16 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 82 के ऊपर जो 83 है इसको 16 से भाग दे देंगे, 16 से भाग दे देंगे, यही पढ़े हम लोग। पावर को 16 से भाग देंगे, 16 × 25 80 होता है, 2 पर पावर क्या हो गया 83। अब समझो 2 पर पावर जब 83 हो गया, मतलब 2 को 83 बार गुना, 2 × 2 × 2 तो 2 दूना 4 दूना 16 दूना 8 दूना 16 तो आ ही जाएगा। ये तो भाग लग जा रहा है, ये भाग लग जा रहा है,
मतलब 82 पर 83 16 भाग लग जा रहा है। इसका मतलब जब हम लोग का पावर भाग लग जाता है तो रिमाइंडर क्या बोलते हैं, एक। जीरो आ गया ना, तो 81 पर जीरो क्या हो जाएगा, एक, तो रिमाइंडर एक। सेकंड में आंसर। अब आ जाते हैं ये, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब 9 के ऊपर क्या है भैया, 99 है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब 99 के ऊपर फिर 3 बार 9 है, फिर 4 बार 9 है, ठीक है, समझो बात को। ऐसे ऐसे 100 डिजिट गया, मतलब ऐसे ऐसे जब तक यहाँ 100 ना हो जाए, बहुत लंबा है, डिवाइडेड बाई 11। लेकिन हम लोग को उससे क्या मतलब है, हम लोग को तो इतना से मतलब है कि ये दोनों आपस में कोपराम है। कोपराम में तो 11 का वायलर्स कितना, 10। अब 10 से जब इसको भाग दे देंगे, समझो बात को, पावर में क्या भैया, 99 के ऊपर 99 कुछ भी है, हमको उससे मतलब नहीं। 10 से जब भाग दे देंगे, किसी 10 से, तो समझो तो अब जब किसी संख्या को 10 से भाग दोगे तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वही रिमाइंडर होता है। अब 99 के ऊपर कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट देखो 9 के ऊपर, 99 के ऊपर यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, मतलब 9 पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मेरा वो यूनिट डिजिट वाला लेक्चर देख लीजिए, इसी वीडियो में होगा किसी एक में। 9 के ऊपर अगर ऑड नंबर रहता है, 9 एक कम तो 9 होता है, 9 के ऊपर अगर इवन रहता है तो यूनिट डिजिट 1 होता है। लेकिन 9 के ऊपर क्या है, ये ऑड नंबर है, बहुत बड़ा है ऊपर, ऐसे चलता है। लेकिन हमको उससे क्या मतलब, ऑड नंबर है, क्योंकि ये ऑड चलता जा रहा है। जब 99 के ऊपर ऑड है, मतलब 9 के ऊपर ऑड है, लास्ट डिजिट 9 होगा, लास्ट डिजिट 9 होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 को ऊपर यहाँ पे 9 रख देंगे, ठीक है, ये चीज़ हम बोलना चाह रहे थे, और कुछ नहीं। अब जब ये रख देंगे, डिवाइडेड बाई 11 है, डिवाइडेड बाई 11 है, तो अब कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे, तो समझो बात को। कुछ गलती हुआ क्या मेरे से, 99 के ऊपर 99, अच्छा एक चीज़ गलत हो गया, भाई, यूनिट डिजिट से नहीं, रुक जाओ, इसको जब 10 से भाग देंगे तो -1, तो 99 100 में -1, हाँ ठीक है 10 आएगा, तो इतना आ गया। 9 पर पावर 9 हो गया, ये 11 हो गया। अब 9 पर पावर 9 हो गया और ये 11 हो गया, तो चलो बना के देखते हैं, इतना दूर तक ले आएंगे ना। अब देखो 9 9 में 81, इसके अगल बगल नहीं है, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 11 -2 लिख दो इसको, चलो पावर 9 है, 11 - 2 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे -2 आ गया, माइनस बाहर लिख देते हैं, 2 पर पावर 9, ऐसे 11 बन गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार में, ठीक है। चाहे 5 बार में नहीं तो ये तो छोटा हो गया ना, तो एक बार 32 लिख दो, माइनस है भैया, और एक बार 16 लिख दो, ये इससे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा देख लेना, यहाँ माइनस, एक और माइनस वो 1 लिख सकते हैं, तो -1 +1 रिमाइंडर 5, तो इसमें देखो 5 है, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हो, ऐसा नहीं, हमको बीच में थोड़ा सा यहाँ लगा था ना, दूसरा तरीके से बना सकते हैं, इसीलिए सोचने लगा था माइंड उधर, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, बट ऐसे बना सकते हो। दूसरा भी तरीका है बिल्कुल, इसको क्या कर सकते हो, 3 का फिर, लेकिन ये तोड़ना ही पड़ेगा, वायरस तोड़ो वही अच्छा है। इसको या तो स्टार्टिंग में ही लिख देते तुम -2, ठीक है, 11 - 2, ऐसे -2 के ऊपर 999, ऐसे करके भी बना सकते थे, ठीक है। बता देते कैसे बना सकते थे इसको, एक और तरीका से बना सकते थे, चलो इसको मिटा लेते हैं, देखो तो मिटा लिए। देखो एक और तरीका से क्या बना सकते थे, ये जो 9 है इसको 11 - 2 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 99, फिर 99, फिर 99 चल रहा है, हमको उससे मतलब नहीं, चलने दो भैया, और डिवाइडेड बाई 11 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 के ऊपर, रिमाइंडर तो ये नहीं बचेगा, -2 के ऊपर 99 99 99 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये -2 है, तो इसके ऊपर क्या ऑड नंबर, तो ये तो माइनस रख दो बाहर में, ऑड आ जाएगा -1। अब ये 2 के ऊपर है 999, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पर पावर 5 अगर अंदर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ है क्या, 99 के ऊपर 99 के ऊपर 99, ऐसे चलते जा रहा है। इसको जब 5 से डिवाइड कर देंगे, सुनो, जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर, समझो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, क्या लिख सकते हैं 100 - 1, और 100 - 1 को जब 5 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर -1 मतलब यहाँ से रिमाइंडर बचेगा -1। जब रिमाइंडर -1 बचेगा तो इसको लिख सकते हैं, इस नंबर को, बड़ा वाला नंबर को लिख सकते हैं, पता है क्या, 2 पर पावर 5 के -1, ऐसे लिख सकते हैं। यही बोलना चाह रहे थे, क्योंकि रिमाइंडर -1 बच रहा है, तो -1 बच रहा है तो इसको 4 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ +4 कर दो, ठीक है, ऐसे। और जब ऐसे बचेगा, ये -7 में है ही,
ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते, 2 पर पावर 5 अंदर ले लो, ठीक है। लेकिन उस केस में ना फिर यहाँ पे तुमको प्लस माइनस देखना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बन तो जाएगा, लो बना ही देते हैं, ऐसा नहीं बन तो जाएगा। देखो और इसको साथ में 16, तो वही चीज़ आ गया, अभी जो इसके पहले 16 और 32 आया था वही आ गया, देखो -1। अब ये देखो 2 पर पावर 5 और यहाँ पे के है, साथ में के है, तो इसको लिख सकते हैं 32 के ऊपर पावर के, साथ में 16 -1 डिवाइडेड बाय, तो है ही 11, रहने दो उसको। अब देखो 32 को 33 -1 लिखोगे तो -1 के ऊपर क्या आ गया, 16 आ गया, -1 आ गया। अब डिपेंड करता है यहाँ के का वैल्यू क्या होगा, तो समझो ये 99 को हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं 5k + 4। ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर को हमेशा ऑड नंबर में हम लोग को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तभी क्या बनता है, ऑड बनता है। और जब इवन को ऑड में जोड़ते हैं तो ये 5 ऑड है तो ये भी ऑड होगा, मतलब के ऑड होगा, मतलब ये -1 +1 अब तो 16 को 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5, समझे बात को, यहाँ से भी 5। बट पहला वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। चलिए ये टफ क्वेश्चन था, ये नहीं पूछेगा, बट हम सिखाने के लिए, समझाने के लिए बताएं कि देखो अगर वो मेथड जानते हो तो इस तरह का भी क्वेश्चन बना लोगे। मेरा बताने का मकसद यहाँ पे ये है। अब देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, 3 के ऊपर 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 28। भाई 28 के बगल में जा सकता है, हाँ भाई जा सकता है, 3 बार में 3 3 होती है 27, तो 3 का पावर 3 अंदर ले लो, 3 अंदर ले लो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बाहर इतना बचेगा और साथ में एक 3 बच गया, तो 3 एक्स्ट्रा इधर लिख देना पड़ेगा। और ये 28 है। अब देखो 27 है, 28 -1 इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 28 -1। जब 28 -1 लिखेंगे और यहाँ ऑड नंबर तो -1 रिमाइंडर, तो -3 रिमाइंडर, -3 का मतलब क्या 25 रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये जितना एग्जाम्पल लाए थे सारा खत्म हो गया और थक भी गए हम, आदत नहीं इस तरह से पढ़ाने का, टफ होता है थोड़ा सा। मोबाइल में मोबाइल को देख करके, चाहे यहाँ डिस्प्ले में देख करके वो सारा बात बोलना दिमाग से, मतलब कोई मेरे पास स्टूडेंट तो बैठा नहीं हुआ है कोई कि सर यहाँ गलती हो गया, सारा कुछ दिमाग में याद करके, मतलब खुद से सोच के बोलना पड़ता है, ये आसान नहीं है क्योंकि आदत नहीं है इस तरह से पढ़ाने का। फिर भी चलो कैसा लगा क्लास तो बताना, और ये भी बताओ कि आगे वीडियो बनाए कि नहीं, हर एक टॉपिक का वीडियो हम सोचे कि बनाएं। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम से शुरू किए हैं तो नंबर सिस्टम बना देंगे पूरा, उसका ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक पे आएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे टफ चैप्टर है पूरा मैथ्स का। लोग मानता है ऐसा, हमको तो नहीं लगता, बट है टफ। अगर इसमें कुछ ऐसा पूछ दिया अटपटांग तो नहीं बनेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट